मेरे अनुभव के आधार से यही बोलना चाहूंगा कि अंडरस्टैंड दिस अपॉर्चुनिटी। ज्यादातर लोग अपने मिसकंसेप्शन में, प्रेजुडाइज में या तो मिसअंडरस्टैंडिंग में इस अपॉर्चुनिटी को वैल्यू नहीं कर पाते। मैंने अक्सर देखा है पढ़े लिखे लोग बिजनेस देखने से पहले ये तो मुझे पता है, ये तो मेरे चाचा के भतीजे ने किया था, ये मेरे पड़ोसी ने किया था, या तो प्रोडक्ट महंगे हैं ये नहीं चलेगा, ऐसी ही बातों में खुले मन से अपॉर्चुनिटी को देखते ही नहीं। आपके सवाल जरूर हो सकते हैं, बट आपको उसके आंसर तभी मिलेंगे जब आप खुले मन से उनको बराबर समझिए। एंड कुछ लोग समझते हैं कि ये तो कुछ बेकार लोग हैं, वो भी करते होंगे। किसी को लगता है कि वो तो जो फ्री लेडीज होगी वही करती होगी। अगर ऐसा ही होता तो लुक टू द पीपल हु हैव गॉन टू एमरल्ड्स एंड डायमंड, लुक टू देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कहाँ पे थे वो? कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर, कोई फार्मा इंडस्ट्री में, ऑल डिफरेंट वैरायटी ऑफ पीपल। मैं आई वाज होल्डिंग अ पोजीशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर मैकेनिकल इन रिलायंस इंडस्ट्रीज। आपको क्या लगता है साबुन बेचने के लिए मैं वहां से निकला क्या? When I look to my upline Shankar and Sangeeta Devraj, M.Tech from BITS Pilani, chemical engineer, उनके LOS में जब मैं डॉक्टर राम को देखता हूँ, 150 पेशेंट अ डे, लुक टू डॉक्टर देवा पी रॉय, ऑर्थोपेडिक सर्जन, ये सब लोग क्यों आए यहाँ पे? प्रोडक्ट महंगा ही है तो एक सवाल ये भी तो होना चाहिए कि फिर 55 साल से खरीद कौन रहा है? दैट इज ऑल्सो वन क्वेश्चन। तो मैंने अक्सर देखा है कि वाई पीपल डू नॉट ज्वाइन और कैन नॉट बिल्ड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये परछाइयों के नीचे वो लोग रहते हैं। मिसकंसेप्शन, प्रेजुडाइज एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। इवन लेजीनेस इज अ बिगेस्ट किलर। तो आपको ये सब परछाइयों से हटके थोड़ा बाहर रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप यहाँ आए हैं तो आप करना ही चाहिए, दिस मे नॉट बी फॉर यू, दैट्स ओके। अगर आप ओपन माइंडेड है, देख रहे हैं जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, लुक टू दिस अपॉर्चुनिटी। वाई यू शुड बिल्ड, उसका आंसर जरूर ढूंढना चाहिए, नथिंग रॉन्ग इन दैट। इनफैक्ट दैट इज द फर्स्ट आंसर यू शुड फाइंड आउट। नया आदमी हमेशा सोचता है कि मैं प्रोडक्ट की बात कैसे करूंगा, कैसे बेचने जाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, बच्चे छोटे हैं। दैट इज ओके, दैट इज ऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू हाउ आई कैन बिल्ड इट। बट उससे भी ज्यादा $1 मिलियन सवाल है, वाई यू शुड बिल्ड इट। तो जब तक खुले मन से नहीं समझेंगे, तब तक तो ना बोलना भी ठीक नहीं, वो रिस्क है ना। When you say no, आपका अपलाइन कुछ भी लूज नहीं करता है, बिकॉज आपका अपलाइन डायमंड जाना चाहता है। जिन्होंने आपको बुलाया वो डायमंड जाना चाहता है। दैट मीन्स ही इज लुकिंग फॉर 6 शार्प एम्बिशियस कपल थ्रू विच ही कैन बिल्ड अ 6 टीम। और हिंदुस्तान से 120 करोड़ का है, तब तक पहुंचेंगे 150 हो जाएंगे आप। वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट दैट सेंस। सो लोगों की कमी नहीं है। अगर किसी ने आपको बिजनेस दिखाया है तो ही इज नॉट बैंगिंग ओनली ऑन यू। या तो हाँ बोल के आप उनका अच्छा करेंगे, ऐसा मत मानना। मैंने ये बिजनेस किया तो शंकर भाई का भला हो गया, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अस। मैंने मेरे लिए किया। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी देखना है कि व्हाई आई शुड बिल्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो खुले मन से हो सकता है। दूसरी चीज, नंबर 2, डेवलप अ लॉन्ग टर्म विजन। देखिए, अगर मैं तो जॉब कर रहा हूं, मुझे मेरी पता है कि जॉब की कैरियर कैसे हो सकती है। जॉब कैरियर इज लाइक दिस। ये टाइम है, इंसान 0 to 20 ईयर्स तक तो वैसे भी कुछ कमाता नहीं है। ये पैसों का स्केल है, प्लस और माइनस। तो पहला सैलरी यहीं आता है 20 और 25 साल के बाद ही, जब पढ़ाई खत्म हो जाती है तब। एंड देन ही कीप रनिंग ईयर एंड देयर फॉर 40 ईयर्स। और 60 की एज पे सडनली अगर 50,000 पे है या 5 लाख पे इनकम 0 ही हो जाती है ना। दैट इज व्हाट जॉब इज। और ये ब्रह्म ज्ञान आपको रिटायरमेंट के बाद नहीं होने वाला, आज से ही पता है। ऐसा थोड़ा है कि रिटायरमेंट के बाद पता चलेगा ओ अच्छा मेरी सैलरी 0 हो गई है। सच बात तो ये है कि सबकी कैरियर ऐसे चलती भी नहीं है। बहुत सारे लोगों की कैरियर ऐसे ऐसे भी चलती है, मतलब दे कीप लूजिंग जॉब इन बिटवीन ऑल्सो, राइट। बिजनेस है तो इसमें पैसों का टेंशन जोड़ देना एक अलग टॉपिक हो जाएगा। बट क्योंकि मैंने 17 साल जॉब किया है, अंडरस्टैंड। लोग जब मैं किसी को बोलता हूँ मैंने रिलायंस का जॉब छोड़ दी, तो लोग बोलते जहां जाना मुश्किल है वो छोड़ कैसे दिया आपने। पीपल थिंक लाइक दैट। दैट मीन्स बहुत सारे लोगों के लिए तो उस इंडस्ट्री में घुसना मुश्किल है। तो आप जहां पे भी है, आप 40 साल लगाएंगे यहाँ पे, 40 साल 12 महीना
26 दिन और रोज के 8, 10, 12 घंटा, डिपेंड्स आप कौन से जॉब प्रोफाइल में जाएंगे। लेट से आपने कहीं पे भी शुरू किया, बट आप 60 के हो गए, उसके बाद आपकी इनकम का क्या होगा? बिकॉज आपके ऑलरेडी टीम्स है, आपके ऑर्गेनाइजेशन है, आपके वॉल्यूम है, तो आपके डिफरेंशियल कमीशन को तो एज के साथ कोई मतलब नहीं है ना। वेदर यू आर 60, 65, 70, 78, वो पैसे तो आते रहेंगे। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको समझना है कि आज जो भी मैं कर रहा हूं उसका फ्रूट मुझे 60 तक ही मिलेगा, अप टू 60। उसके बाद जितना आपने 60 तक सेविंग किया है उससे घर चलेगा, बट सेविंग डिस्ट्रीब्यूटर भी करता होगा ना, जो एमरल्ड डायमंड जा रहे हैं वो भी तो सेविंग करता होगा ना भाई। बट 61 के बाद उसके बाद एक और एक्टिव इनकम उसकी चालू है। दैट मेक्स डिफरेंस इन लाइफ। और पैसा तो बाद में भी चाहिए, और ये सब करने के लिए आपको शुरुआत के 10-15 आवर्स अ वीक निकालना है। अगर आप इतना समझ पाए, आप एक लॉन्ग टर्म विजन बिल्ड कर पाएंगे अगर आप, कि आज का मेरा थोड़ा सा वक्त अगर जो इसमें मैं डालता हूं वो आने वाले दिनों में मेरे लिए क्या लेगेसी क्रिएट कर सकता है, यू नो। इनफैक्ट वी नो पीपल इन सूरत, वी हैव वन कपल इन सूरत, भूपेंद्र सिंह एंड हंसाबा सोलंकी. Bhupendra Singh Solanki was a forest officer, and when he joined a business, neighbors and relatives laughed at him. कि क्या यार भूपेंद्र सिंह तुम, क्योंकि एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर he was really enjoying a good position, strength, you know. अगर फॉरेस्ट से कोई ट्रक निकला और लकड़े के साथ पकड़ लिया उसने, चीफ कोई मिनिस्टर भी उसको छुड़वा नहीं पाएगा. दैट काइंड ऑफ पावर दे हैव, यू नो. बटलर घर पे है, गाड़ी है, फैसिलिटी है गवर्नमेंट की तरफ से, सब कुछ है, बट ही चोज टू बिकम एन डिस्ट्रीब्यूटर. और जॉब के साथ उन्होंने 10-11 साल तक वो किया. फॉर सम रीजन ही लॉस्ट हिज लाइफ बिफोर 4 years. उनकी वाइफ को तो किसी ने नहीं बोला चलो फॉरेस्ट ऑफिसर बना देंगे. उनकी एक बेटी थी है जो न्यूजीलैंड में पढ़ती थी उस वक्त. जो पड़ोसी ने ना बोला था कि अरे क्यों बिजनेस कर रहे हो, ये नहीं चलेगा. किसी ने ये नहीं बोला कि न्यूजीलैंड में तुम्हारी बच्ची पढ़ रही है तो उसकी फीस हम भरेंगे. किसी ने ये नहीं बोला कि तुम्हारे इस साल के गेहूं और चावल हम दिला देंगे. बट बिकॉज दे हैव अ टीम, बिफोर भूपेंद्र सिंह लॉस्ट लाइफ ही वाज एन एमरल्ड डायरेक्ट. उसके 3 ऑर्गेनाइजेशन थे. मैं उनको ट्रिप में देखता हूँ, उनकी वाइफ हंसाबा सोलंकी को ट्रिप में देखता हूँ, बड़ी खुशी होती है मुझे देखने में. क्या आपके पास उस तरह की लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है क्या? एंड दैट इज व्हाई प्रोबेबली पीपल बाय इंश्योरेंस. बट इंश्योरेंस से क्या होगा, एक बार पैसा आएगा. एंड द ट्रूथ इज दैट मोस्ट लेडी इन द वाइफ कैन नॉट हैंडल दैट मनी. वो पूरी जिंदगी अपने हस्बैंड को देखती तो है कि हाँ वो पैसा लाता है, कमाता है, खर्च करता है, बट शी हैज नॉट मैनेज द थिंग द वे यू हैव नॉट मैनेज द किचन. मैं हमेशा प्रज्ञा को देखता हूँ, किचन में जाती है, इधर से नमक लिया, ये मिर्ची लिया, ये लिया, हल्दी लिया और सब्जी बन गई. बट इफ आई गो एंड डू दैट, वो होता नहीं है. आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ? कई बार कुछ लेडी के हाथ में 10, 15, 20 लाख रुपया आ जाता है, बट उसके आसपास के रिश्तेदार और दोस्त में अगर कोई कनिंग आदमी अगर आ गया कहीं, वो 10 लाख को 10,000 करने में टाइम नहीं लगता है. और वो दूसरी बार 10 लाख नहीं आता है ना. कई बार बच्चे छोटे हैं और हस्बैंड चला गया, बाय द टाइम बच्चे बड़े होते पैसे नहीं होते. बट अगर आपने ये बिजनेस बिल्ड कर लिया, इफ यू सॉलिड टीम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 और वॉट एवर नंबर्स, यू नो. कंप्यूटर ये नहीं देखता है कि एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट दोनों है कि नहीं है, आंख है कि नहीं है, लूला है क्या, अच्छा है. दे लुक टू द वॉल्यूम एंड सेंड यू द चेक. तो दैट्स अ लॉन्ग टर्म विजन. और ये अकेले सूरत में कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर की स्टोरी ऐसा नहीं है. हमारे एलओएस में देख लीजिए, हमारे डबल डायमंड जो है कुमार एंड अंजलि शिवराम, उनके अपलाइन है मणिपाल एंड रेणुका रेड्डी. और उनके जो अपलाइन है वो प्रवीण एंड मधु छेड़ा है. एंड प्रवीण छेड़ा लॉस्ट हिज लाइफ इन 2008, 2009, राइट. तो 2009 में हम लोग गए. 2013 में जब यूएस से गए, वापस उनके घर पे जाने का मौका मिला. अब किसी के घर में हस्बैंड का चला जाना बहुत बड़ा दुख है, नोबडी कैन रिप्लेस इट. बट फाइनली घर चलाने के लिए डिपेंडेबल लोग चाहिए, पैसे चाहिए. एंड मधु छेड़ा इज एवरीथिंग इन लाइफ. सब कुछ है आज, उसकी लाइफस्टाइल में कोई बदलाव नहीं आया. शी इज लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ. उनका बेटा है जिनेन जो बिजनेस कर रहा है, ही क्वालिफाइड फाउंडर प्लेटिनम. उसकी वजह से पिताजी भी फाउंडर्स डायमंड गए थे. घर, लेगेसी, इनकम छोड़ के गए. अगर आप नए हैं और सोच रहे मैं करूं कि नहीं करूं, मेरा आपको सवाल है, आप आउटसाइड एमवे ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो कमाने वाला आदमी चला गया 5 साल के बाद उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को फर्क नहीं पड़ा? आई वुड लाइक टू मीट देम. आई वुड लाइक टू सी द अपॉर्चुनिटी. वो कर क्या रहे हैं.
अगर आपके पास ऐसे कोई नहीं है तो हमारे ब्रीड प्रोफाइल में ऐसे लोग हैं, यू शुड बिल्ड दिस अपॉर्चुनिटी। एक और चीज, डू नॉट एक्सपेक्ट ओवरनाइट सक्सेस। ऐसा कुछ होता नहीं है दुनिया में, नो। ओवरनाइट सक्सेस में अमीर बनने के लिए भी 10-20 साल चाहिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं आऊंगा और 6 मिल जाएंगे और 6 करेंगे और मैं आराम से बैठूंगा। ऐसा होता नहीं है, यू नो। यू रियली, अगर ऐसा होता तो इतने अच्छे पैसे नहीं होते थे। ऐसा कहीं होता नहीं। देयर इज अ वर्क। अंदर आने के लिए एंट्री बड़ा आसान है, बट काम तो करना पड़ेगा। और मुझे उस चीज से कभी डर नहीं लगा, बिकॉज मैं 40-50 हजार की सैलरी के लिए 12 घंटा, 14 घंटा, 36 घंटा अगर फैक्ट्री में काम कर सकता हूँ, तो एमरल्ड डायमंड की इनकम तो बहुत बड़ी है ना। उसके लिए मैं काम क्यों नहीं करूंगा? यस, शुरुआत में थोड़े दिन के लिए आपको लगेगा मैं ज्यादा कर रहा हूँ, बिकॉज वी आर डूइंग 2 एक्टिविटी टुगेदर। आप जॉब भी कर रहे हो, आपकी 10-12 घंटा, आपकी कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो भी है निभाने वाली बात, एंड यू आर पुटिंग 2 आवर्स एक्स्ट्रा डे, मे बी 3 आवर्स एक्स्ट्रा डे, दैट इज ओके। ये तो बिजनेस बड़ा आसान है कि अगर मैं जॉब नहीं करता और सिर्फ बिजनेस ही करता, अब तो बड़ा आसान हो जाता, क्योंकि मुझे इसमें 2-4 घंटा ही तो काम करना है। बट पता नहीं कि इसमें आप सफल हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे, वो भी तो पता नहीं है। सो इट इज ऑलवेज गुड कि आप वो रिस्क न ले और साथ साथ में करें, एंड देन जिंदगी में जरूर चॉइस आ जाएगी आपके पास। जैसे मेरे पास 2003 में चॉइस आई, मैं जॉब करूं कि नहीं करूं, यू नो। और क्योंकि मेरे पास इनकम बहुत अच्छी थी कंपेयर टू रिलायंस इनकम, तब तक मैं इस बिजनेस का पोटेंशियल भी बहुत समझ चुका था, बिजनेस मेरे दिल में बैठ चुका था, एंड आई कुड रिस्क दैट लाइफ कि यस, मैं इतना करने के लिए तैयार हूं। मुझे याद है मेरे पिताजी से मैं बात कर रहा था, तो बोलते हैं कि छोड़ दे, क्यों डरता है, नौकरी तो छोड़ रहा है ना, डिग्री नहीं बेच रहा है ना। सी, वो तो एक इंडिविजुअल बात हो गई, बट शुरुआत में मैं आपको जरूर बोलूंगा कि ये बिजनेस आपके लिए आने वाले दिनों में कमाल कर सकता है। सो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन बिल्ड कीजिए। अक्सर लोग, अरे मैं तो 6 महीना हो गया, कुछ होता नहीं है। आप अपने बच्चे को 6 महीना स्कूल में भेजते तो कौन सी डिग्री लेके आ जाता है? कुछ भी तो नहीं होता है। अगर आप जॉब करते हो और 6 महीना बहुत मेहनत किया, तो कौन से जनरल मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हो भाई आप? एंड डोंट गेट कैरिड अवे बाय द टाइटल। अगर आप जॉब कर रहे हो तो कई बार टाइटल आपको बड़े डरावने लगते हैं, यू नो। जैसे किसी ने बोला कि भाई मैं तो बैंक मैनेजर हूं, बट आई आस्क हिम कि सैलरी क्या है भाई तुम्हारा? तो बोलता है 35,000 रुपया। दैट मीन्स यू आर नॉट प्लेटिनम इन आवर टीम। आवर प्लेटिनम मेक्स मोर मनी। ठीक है, तुम प्लेटिनम बनोगे, मैं आपको बैंक मैनेजर बोलूंगा, क्या फर्क पड़ा, जाओ अंदर। सो व्हाई यू वांट टू गेट कैरिड अवे बाय द टाइटल्स? यू नो, डोंट ट्राई टू इंप्रेस अस कि मेरे पास ये टाइटल है, वो टाइटल है। टाइटल इज नथिंग टू डू। अगर मैं आपको बोलूं कल से आपका यू आर वाइस प्रेसिडेंट, बट आपकी सैलरी आधी हो जाएगी, कितने लोग टाइटल लेने के लिए तैयार है? दैट मीन्स टाइटल में इंटरेस्ट नहीं है ना आपको। हमारा जनरल मैनेजर था, क्योंकि नौकरी करते वक्त दोस्ती हो गई, वो बोलता है अरुण मेरे को तो प्यून भी बोले बट सैलरी डबल करे तो चलेगा, ऐसा बोलता था मुझे वो। सी, टाइटल का क्रेज होता है जब आदमी नौकरी में घुसता है तब। जैसे मुझे, अरे मैं तो असिस्टेंट इंजीनियर हूँ, ऐसा, यू नो। थोड़े साल में समझ गया टाइटल में कुछ नहीं है भैया, तुम असिस्टेंट बोलो, डेप्यूटी इंजीनियर बोलो, सब एक ही है। वो ग्रीस में हाथ डालता है, मेजर टेप लेके घूम रहा है, कटर वेल्डर के पीछे भाग रहा है बेचारा। टाइटल को क्या करना है आपको? फाइनली यू नीड मनी। वी ऑल्सो हैव अ टाइटल, प्लेटिनम, एमरल्ड, डायमंड, ईडीसी, डबल डायमंड, यू नो। बट उसके साथ के रिवॉर्ड्स देखिए आप। कई बार लोग जिंदगी में 40 साल नौकरी करते हैं, प्लेटिनम इनकम तक नहीं पहुंच पाते, एमरल्ड तो बहुत दूर की बात है। और यहाँ पे आप देखिए लोग साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में कर लेते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट आपको अपनी जॉब के साथ ये करना है, यू नो। यू आर नॉट रिस्किंग। अगर मैं आपको बोला जॉब छोड़ के ये टीवी चालू रखो बट जॉब छोड़ के करो, कितने लोग करने के लिए तैयार है? तब तो रिस्क है। मैं बोल रहा हूँ जॉब चालू रखो, टीवी छोड़ के करो भाई, कितने लोग तैयार है? दैट मेक्स कॉमन सेंस। बस इतना ही तो करना है। अगर ये आपने कर लिया तो अगले 20-25 साल में क्या हो सकता है आपके लिए? 10-20 साल। सक्सेस प्रोफाइल देख लीजिए, ब्रिट वर्ल्ड का बाहर पड़ा है, और लुक टू द प्रोफाइल। कितने उनकी स्टोरी लिखी है सब लोगों के अंदर कि उन्होंने क्या थे और कहाँ आए, कैसे उन्होंने जिंदगी में क्या चीज पाया है, वो सब लिखा है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अच्छा, एक और चीज, डोंट गेट कैरिड अवे बाय इनिशियल फेलियर्स। अगर आप बहुत नए हैं, देखिए कितने लोग हैं जो पिछले 3 महीने में ज्वाइन हुए? यहाँ नजदीक में है कोई? हाँ, क्या नाम है? व्हाट्स योर नेम? प्रसून दास। अगर भाई बैठ जाइए आप किसी दोस्त को समझाने जाएंगे और वो ना बोलेगा, होगा ऐसा? शुरुआत में होगा ना, कोई ना भी बोल सकता है ना आपको। सी, इनिशियली जब आपके ना आती है उसके बहुत सारे रीजन है। वन ऑफ द रीजन इज आपके पास खुद के पास तो नॉलेज की कमी है। अगर मैं आपको बोलूं प्रोटीन पाउडर के पर 5 मिनट बोलो तो क्या बोलोगे आप? कांट स्पीक।
आप मुझे थोड़ा डेफ बोनस समझा दो भैया, ईगल स्ट्रक्चर समझा दो। ही डज नॉट इवन आंसर। थोड़ा कंपनी प्रोफाइल के बाद 10 मिनट बात करो। तो फिर भी ये पोजीशन में बात तो करने जाओगे ना किसी से। अगर इसी पोजीशन में अगर किसी ने ना बोला तो उसमें बुरा मानने की क्या बात है। इनफैक्ट सब लोग हाँ बोलते तो आपको पद्म भूषण देना चाहिए मुझे, कि नॉलेज नहीं है फिर भी डायमंड हो गया ये आदमी। फिर तो हम सब लोग मूर्ख है जो रोज मीटिंग में आ रहे हैं। समझे मैं आपको क्या बताना चाहता है? जस्ट वांट टू गिव अ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि सफलता के पहले कुछ सीखना पड़ेगा आपको। लोग आते हैं और बोलते हैं मैंने 4 दोस्तों को बात किया बट वो लोग उन्होंने मना किया। अरे आपको कुछ आता भी तो नहीं है। सो यू नीड टू लर्न समथिंग, यू नो, यू नीड टू फीड योर ब्रेन बिफोर यू ओपन योर माउथ। कुछ तो करना पड़ेगा। सो जैसे प्रोडक्ट ट्रेनिंग एक हिस्सा है हमारा बिजनेस का। आपको इतना नॉलेज नहीं लेना है कि प्रोटीन पाउडर खुद मैन्युफैक्चरिंग करो, बट थोड़ा तो सीखना पड़ेगा। प्रोटीन क्या है, पीडीकास क्या है, बाजार के प्रोटीन के सामने वेयर डू वी स्टैंड, क्यों खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए बॉडी वेट के हिसाब से, बस दैट्स इट। इतना अगर आपने जान लिया, किसी को प्रोटीन समझा दोगे, थोड़ा कंपनी के बारे में जान लिया। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम नहीं समझते वो है पीपल साइकोलॉजी। बिकॉज हम लोगों ने ये बिजनेस कभी किया नहीं। बिफोर बिजनेस हम लोक व्यवहार के बिजनेस में थे ही कहाँ। सबसे ज्यादा जो हमें कोई चीज अफेक्ट करती है वो है ऑब्जेक्शंस लोगों के। एंड दैट वी हैव नेवर लर्न एज ए इंजीनियर। मैं तो कभी नहीं सीखा अपनी इंजीनियरिंग में कि लोगों के ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल किया जाए। फैक्ट्री में कभी नहीं सीखा। फैक्ट्री में तो पोजीशन और पावर है, काम कर नहीं तो निकल जा भाई, यू नो। तो यहाँ पे आपको लोगों के ऑब्जेक्शन सीखना है। पीपल विल आस्क यू डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। प्रोडक्ट महंगे है, समझो आपको समझ में आ गया प्रोडक्ट महंगे है नहीं है, बट आपके दोस्त को समझ में नहीं आ रहा है। यू कैन नॉट से गधा साला महंगे नहीं है। कैन यू यूज दिस वर्ड? आपको फिर भी हंसते हुए चेहरे से बोलना पड़ेगा, या आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग। मुझे भी पहले ऐसे लगा था, बोलना पड़ेगा ना। बट ये जो व्यवहार है वो सीखने के लिए भी तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैं लोगों से कैसे पेश आऊं, फिर लोग आपके साथ जुड़ने लगेंगे तो उस टीम को मैं कैसे हैंडल करूं, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट ईगो, ये सब आता तो नहीं है हम सबको। तो इस हालत में अगर आपके साथ लोग नहीं जुड़े और आपका कोई चेक इनिशियली नहीं आए तो उसमें बुरा मानने की क्या बात है? इट विल टेक लिटिल टाइम टू अंडरस्टैंड। बिल गेट्स हमेशा बोलते हैं यू विल मेक लॉट ऑफ मनी इन दिस बिजनेस इन सेकंड ईयर ऑफ, बट दूसरा साल तो 1 साल के बाद ही आता है भैया, वो पहले नहीं आ सकता है वो। यू हैव, और 1 साल घर पे बैठोगे तो उसको 1 साल नहीं बोलते हम। ऐसा भी नहीं बोलना कि नहीं मैं तो 1 साल हो गया मेरा। सो इनिशियल फेलियर जो भी है उससे कैरिड अवे होके नहीं चलता है। मैंने 4 जगह हाथ पैर मारा तो डोंट गेट कैरिड अवे बाय दिस, यू नो। एक और चीज, वैल्यू द एसोसिएशन ऑफ ब्रिट वर्ल्डवाइड, यू नो। मेरे अपलाइन और ब्रिट वर्ल्डवाइड 2 नहीं होते तो मैं ये बिजनेस कभी नहीं कर पाता। जब मैं लोगों को बिजनेस प्लान दिखाता हूँ उनको लगता है बड़ा अच्छा है, लोगों को लाओ, फिर उनके नीचे लोग आए, उनके नीचे लोग आएंगे और सब प्रोडक्ट यूज करेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा और पैसा मिलेगा। सो सिंपल। प्लान तो वही है कि जितने ज्यादा लोग होंगे वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा, और वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा तो आपको पैसा कमाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। बट एक इंपॉर्टेंट चीज क्या भूल जाते हैं कि सब लोग हैं। और मैंने जिंदगी में पाया है कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लोग ही है। इट इज नॉट द मशीन, इट इज नॉट द प्रोडक्ट विच इज डिफिकल्ट, इट इज अ मैन हु इज मोर डिफिकल्ट। मैं अगर कोई पंप रिपेयर करने जाता हूं और एक बेरिंग की जगह 2 बेरिंग बदल लूं, पंप ने झगड़ा नहीं किया मेरे साथ कभी, बट प्रज्ञा के साथ कुछ गड़बड़ किया तो तुरंत लफड़ा हो जाएगा। समझते हो आप क्या मैं समझना चाहता हूं आपको? सो अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ दिस। सी बिल गेट्स हमेशा बोलते हैं इट इज वी आर इन द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, बट टू एजुकेट पीपल वी हैव टू ब्रिंग इन। नया लोग सोचता है कि मुझे सिर्फ लोगों को लाना है। द रियल वर्क स्टार्ट व्हेन द पीपल ज्वाइन इन। उसके बाद उनको सिखाने का है। एंड आप देखिए हर एक, सबसे पहले तो जब आप बिजनेस दिखाओ तो तभी लोगों के फियर है मेरे से नहीं होगा, बट अंदर आ भी गए तो उनके बाद भी फियर है, नहीं मैं किसी से बात नहीं कर पाऊंगा। नाउ हाउ डू यू हैंडल दैट सिचुएशन? तो अगर आपका खुद का नाता नहीं है ब्रिट वर्ल्डवाइड के साथ, अगर आप खुद वो चीज सीख नहीं रहे हो तो फिर लोगों के पास काम नहीं कर पाओगे आप। सो यू विल फेस डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन। प्लान दिखाना, ऑब्जेक्शन आएगा, फॉलोअप में जाओ ऑब्जेक्शन आएगा। इट माइट बी रिलेटेड टू प्रोडक्ट, इट माइट बी रिलेटेड टू द इंडस्ट्री, इट माइट बी रिलेटेड टू द सस्टेनेबिलिटी, कुछ भी तो सवाल आ सकता है। इट माइट बी रिलेटेड टू योर एटीट्यूड, कुछ भी, मेरे से नहीं होगा, मेरा बच्चा छोटा है, मेरा बच्चा बड़ा है, यही तो सवाल है ना। बट ये सब सीखोगे कहां से? फॉर्चुनेटली देयर इज अ ब्रिट वर्ल्डवाइड। आउटसाइड बिजनेस आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी बिजनेस में, कौन सा ब्रिट वर्ल्डवाइड मिलता है वहां पे? अगर आप टेक्सटाइल बिजनेस में है तो आपको अंबानी का सीडी नहीं मिलेगा, हाउ टू बिकम अंबानी इन 2 years, बट वी हैव अ सीडी फ्रॉम बिल ब्रिट, हाउ टू बिकम डायमंड इन 2 years, बिकॉज ही क्वालिफाइड इन 2 years।
यहाँ पे जितने भी डायमंड्स आपने स्टेज पे देखे उनके सीडीज अवेलेबल है। और आप देख लीजिए राइट फ्रॉम 1970 में जहां से बिल ब्रिट ने शुरू किया वहां से लेकर आज तक, यू लुक टू द वेरियस सीडी एंड वेरियस स्टॉक, तो वहां पे $2 बिलियन का बिजनेस है, 2 से 4 हो जाएगा, 4 से 8 हो जाएगा। यू कैन मैप ऑल दिस स्टॉक और आप देखिए कि आज ऐसा ही हुआ है, बिजनेस कितना बड़ा हो जाएगा, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। सो ये बिजनेस में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड को इग्नोर मत कीजिए। अक्सर नया आदमी क्या गलती करता है पता है, थोड़े कुछ पैसे कमाऊंगा फिर सीडी खरीदूंगा, अचानक ही ज्ञानी हो जाता है यहाँ आने के बाद। अगर आपके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, किसी के बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, आपने बोला कि ग्रेजुएट हो जाएगा तो किताब खरीदूंगा, ऐसा बोल के देखो हैं, और फिर यहाँ पे क्यों आके बोलते हैं लोग कि नहीं नहीं बाद में एलवाइफ लूंगा। सी देयर इज नो वे इन द वर्ल्ड के पहले आम आ जाए फिर मैं फर्टिलाइजर दूंगा, ऐसा होता है कभी क्या? अगर आम आ ही गए तो फर्टिलाइजर देने की जरूरत ही क्या है? अगर पैसे आ ही गए तो फिर मैं किताब क्यों पढूं? तो ऐसा होता नहीं है। अगर आप नए हैं और उस ख्याल से चल रहे हैं कि नहीं नहीं अभी पैसा डालने का जरूरत नहीं है, यू आर मेकिंग बिग मिस्टेक इन योर लाइफ। दो इट इज नॉट कंपल्सरी, माई एक्सपीरियंस सेज दैट मैंने आज तक स्टेज पे कोई भी डायमंड ऐसा नहीं सुना जो आके बोले मैंने कोई सीडी नहीं सुना, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, मैं फंक्शन में नहीं गया, मैं आज में डायमंड हूं, आई वुड लाइक टू मीट दैट डायमंड। आपने देखा घोष बाबू ऐसा कोई आदमी? कोई पॉसिबिलिटी है? नो वेयर इन द वर्ल्ड, होगा ही नहीं। यू मे बी जनरल मैनेजर, यू मे बी वाइस प्रेसिडेंट, यू मे बी द बिगेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द एरिया, वी रिस्पेक्ट योर सक्सेस इन योर पोजिशन, बट यहाँ पे आपको सीडी सुनना पड़ेगा, यहाँ पे आपको फंक्शन में आना पड़ेगा। यू नीड टू बिकम हम्बल, यू नो, एंड ब्रिट वर्ल्ड वाइड आपकी पर्सनैलिटी को अच्छी तरह चिजल भी कर देगा। एवरीबडी कम्स विद देयर ओन शार्प एजेस, नो, मैं मेरे अपलाइन को क्यों सबमिट करूं, मैं ये क्यों करूं, ड्रेस कोड ये करूं, वो करूं, यू नो, बट सिस्टम में आने से आदमी समझ जाता है। एंड व्हेन यू ब्रिंग पीपल इन द बिजनेस, काफी सारे लोगों को आप सिखा नहीं पाओगे बट सिस्टम अच्छी तरह सिखा देगी। जिस दिन आपके मन में सोच आ जाएगी कि ये मैं बड़ा बिजनेस करना चाहता हूं, आपको सिस्टम की वैल्यू अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। एक और चीज, जैसे अब सिस्टम के साथ एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से आपके अपलाइन के साथ रिश्ता बनाना वो आपकी जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का, यू नो। अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, प्रज्ञा एंड अरुण आए और हमारे लिए अपलाइन है शंकर एंड संगीता। आपको अपने एलओएस में किसी एक अपलाइन के साथ तो रिश्ता ऐसा जोड़ना है जहाँ दिल खोल के आप सब बात कर पाओ। फॉर्चुनेटली इन अवर केस मेरे जो इमीडिएट अपलाइन है उनके साथ मैं कर पाया। कई बार किसी के केस में ऐसा नहीं भी होता है, बट नया आदमी एक गलती ये करता है कि जब वो बिजनेस के लिए 2 या 4 जगह बात करता है और ना बोलते, वो अपलाइन का फोन उठाना बंद कर देता है। अगर आपके गेस्ट ने ना बोला, इट इज नन ऑफ योर अपलाइन फॉल्ट। इनफैक्ट कॉमन सेंस ये होना चाहिए कि अगर किसी ने मुझे ना बोला तो मुझे ज्यादा मेरे अपलाइन के पास जाना चाहिए। अगर आप मैथ्स सीख रहे हो और मैथ्स में फेल हो गए तो टीचर से भागोगे कि टीचर के पास जाओगे? क्या करोगे आप? टीचर के पास जाना चाहिए। तो वही कॉमन सेंस इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसी ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, मेरे लिए तो एक्सेस बंद हो गया ना, मैं उसको सिखा नहीं पाऊंगा। आपका अपलाइन तो दूसरा किसी को स्पॉन्सर कर देगा। हम लोग यूएस गए थे 2009 में, 2009 कुलीन एंड मीना देसाई, बहुत बड़े डायमंड्स हैं, उनके घर पे गए। बहुत शानदार घर है, मतलब हम ज्यादातर लोग सोच भी ना पाए। उनका जो मंदिर है वो शायद हमारे घर के स्क्वायर फीट का साइज का होगा। तो उनके घर में मीना बहन समझा रही थी कि उनके पास एक रोबोट है, मशीन है जो कचरा साफ करता है। तो बोलते रात को हम छोड़ देते, पूरा घर साफ कर देता है। सो एज ए इंजीनियर मुझे तुरंत, मैंने बोला अगर डिस्चार्ज हो गया तो बैटरी क्या करेगा? बोला डिस्चार्ज होने से आधे घंटा पहले वो चार्जर के पास खुद ही चला जाता है। इट्स अमेजिंग। अगर एक मशीन को समझ में आता है डिस्चार्ज होने से पहले कि मुझे चार्जर के पास जाना चाहिए, तो आपको अपलाइन के पास जाने की समझ आनी चाहिए ना भैया। सो सिंपल। लोग गलती करते हैं कि मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है तो अपलाइन से क्यों बात करूं? एंड दैट्स द टाइम यू नीड हिम, क्योंकि मेरे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? माय अपलाइन। अगर मैं डाउन फील कर रहा हूं तो मुझे अपलिफ्ट कौन करेगा? मेरे अपलाइन से जब भी मैं बात करता हूं, मैं इनसे बात करूं या कुमार भाई से बात करूं, आई ऑलवेज फील। सो ये जो लाइन है, इनफैक्ट कुमार भाई का एक बहुत अच्छा बेहतरीन सीडी है इंडियन मार्केट में, लाइन बिटवीन सर्कल्स। ज्यादातर लोग सर्कल के बारे में सोचते हैं, बट ये सर्कल को जो पकड़ के रखता है, जो लाइन है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स अ रिलेशनशिप।
एक साल के अंदर मेरा बिजनेस मेरे और प्रज्ञा के लिए कुछ ज्यादा चला नहीं, बट वी कुड वैल्यू द रिलेशनशिप। शंकर भाई और संगीता बहन जो है हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। वो तो कोई और अरुण पाठक को स्पॉन्सर कर सकते थे ना, बट मेरे लिए तो मेरा एक ही अपलाइन है ना। आप मुझे बताइए, आप बिजनेस के अलावा कितने लोगों ने आपको बोला कि मैं आपको 50,000 कमाने के लिए मदद करने के लिए तैयार हूं? एक ही तो आदमी मिला आपको अपलाइन के रूप में। हाउ यू कैन इग्नोर दैट मैन? एक इंसान ने बोला कि चिंता मत कर, तेरे लिए डेमो किट लेके मैं आऊंगा। खुद का डेमो किट लेके। हु इज योर अपलाइन? आपका अपलाइन कौन है? अमित। सो अमित आपको हेल्प कर रहा है ना। वो बेचारा खुद की हल्दी लेके आता है डेमो दिखाने के लिए, खुद की वाइफ, खुद की हल्दी, खुद का एसेट, कितना खर्च कर रहा है आपके ऊपर, राइट? मेरे घर में, हर एक के घर में भगवान की तस्वीर है, माँ बाप की तस्वीर है, उसके साथ मेरे अपलाइन की भी तस्वीर है मेरे लिए। बिकॉज शंकर और संगीता देवराज के अलावा मैं ये कर नहीं सकता था। ऐसा थोड़ा था कि मैं डे 1 से डायमंड एटीट्यूड से पैदा हुआ। इमोशनल सेटबैक मुझे नहीं आए होंगे? जरूर आए होंगे। क्या लोगों ने मुझे ना नहीं बोला होगा? जरूर बोला होगा। क्या मैंने प्रोडक्ट लिया और किसी ने वापस दे दिया, ऐसा हुआ होगा? जरूर हुआ। मैंने 4400 का वाउचर पैक भरा और पैसे नहीं दिए, ऐसा हुआ? जरूर हुआ ऐसा। बट हु केप्ट मी मोटिवेटेड, हु केप्ट मी अपराइट इन एटीट्यूड? माय अपलाइन। मेरी सेल्फ इमेज बढ़ाने का काम किसने किया? उन्होंने बोला मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पढ़ो। नौकरी वाले को तो पढ़ना ही चाहिए, उनको पहले दिन समझ में आ गया, राइट? सो दे ऑलवेज मोटिवेटेड अस। सो मैं आपको एक, अगर आप नए हैं तो जरूर बोलना है, पुराने कुछ भी हो, मैं, दिस इज अ वर्क, ये ऑटोमेटिक नहीं होता है। एंड यू टू शो योर इंटेंशन, यू टू शो ऑनेस्टी। अगर मैं किसी को स्पॉन्सर करूंगा, आई डोंट एक्सपेक्ट कि डे 1 पे वो 9 को स्टेप करे। मैं दो ही चीज पहले उम्मीद करता हूं, नंबर 1 वो ऑनेस्ट है, एंड नंबर 2 ही रिस्पॉन्ड माई कॉल। अब मैं तो फ्री हूं, समझो मैंने दोपहर को 3 बजे कॉल कर दिया मेरी नई डाउनलाइन को, और वो जॉब में और फोन नहीं उठाया, उससे मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। बट एटलीस्ट शाम को जाके तो फोन करे कि हाँ भाई आपका फोन था, मुझे कुछ काम तो नहीं है। अब एक बार नहीं किया, 2 बार नहीं किया, इनिशियली मे बी 90 डेज तक नहीं किया, हनीमून पीरियड में सब माफ है, बट उसके बाद भी वो फोन नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ही डज नॉट रिस्पेक्ट मी। तो वहां तो काम करने के लिए मेरा दिमाग बंद हो जाता है, यू नो। दैट मीन्स यू शुड गो वाइड। प्रोबेबली वो आदमी भी आपको यही बोल रहा है, गो वाइड, उसको बोलने को नहीं आता है। बट अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, यू वैल्यू दैट रिलेशनशिप। बाकी कोई भी देखिए, पैसा तो हर जगह लोग इन्वेस्ट करते हैं और कमाते हैं, यहाँ पैसा भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको एमवे फॉर्म भरने के साथ जो बाय डिफॉल्ट मिल जाती है, वो है आपको LOS से एक्सेस। अगर आपने ये बिजनेस में ज्वाइन किया है थ्रू अमित, यू हैव नो आइडिया कि थ्रू अमित आप कोई एमरल्ड, डायमंड और सुभाषिस जी कहां तक आपका एक्सेस है, मे बी अप टू तीर्थंकर दत्ता। इफ यू ग्रो, दैट्स अ काइंड ऑफ एक्सेस यू हैव। इफ यू शो योर ऑनेस्टी, इफ यू शो कि मैं यस बुलंद इरादे है, हार्ड वर्किंग है, पीपल विल लुक टू यू, एंड थ्रू दैट आपको कितना अच्छा काउंसलिंग फ्यूचर में मिल सकता है, आपको अंदाज ही नहीं है। जिंदगी की कितनी सारी समस्या है बिजनेस के अलावा। अक्सर नया आदमी सोचता है मुझे मेरा अपलाइन चाहिए प्लान दिखाने के लिए और फॉलोअप करने के लिए, वो तो थोड़े वक्त की बात है। जिंदगी में जैसे आपकी टीम बड़ी हो जाएगी, उनको एकजुट रखने के लिए भी आपका अपलाइन काम आएगा। इवन आपके बड़े बड़े फाइनेंशियल डिसीजन में काम आएंगे। मैंने तो जिंदगी में कभी देखा नहीं कि 1-7 करोड़ रुपया कहीं आ जाए, बट आ गया पैसा तो मुझे गाइड कौन कर सकता है? द वन हु हैज मेड मनी एंड वन हु इज इंटरेस्टेड इन माई लाइफ, दैट्स कुमार एंड अंजलि शिवराम। वही तो बता सकते हैं ना मुझे। सो इफ आई डोंट हैव एक्सेस, ये होगा कैसे? सो अगर, और ये ऐसा नहीं हो सकता है डायमंड जाऊंगा तो रिश्ता बनाऊंगा। इफ यू मेक द रिलेशनशिप, डायमंड जाना थोड़ा और आसान हो जाएगा। एंड द बेस्ट वे टू बिल्ड रिलेशनशिप इज ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। मैं इंतजार नहीं करता मेरे अपलाइन का फोन आएगा कि नहीं आएगा, आई कॉल देम। मैं अगर यहाँ आया हूं तो ही इज अवेयर कि यस मैं यहाँ आया हूं। वी कीप टॉकिंग वॉट एवर ऑप्शंस यू हैव, यू नो। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, इस रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिए। एक और चीज, बिजनेस में जो भी पैसा है, इट हैज लॉट टू डू विद द लॉयल्टी ऑफ योर प्रोडक्ट्स। कई बार लोग सोचते हैं हाँ धीरे धीरे प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, एंड दे स्टार्ट विद आंवला ऑयल। फिर आंवला ऑयल से प्रोटीन पहुंचने में 10 साल लगे तो 10 जनरेशन हो जाएगी प्लैटिनम बनने में, यू नो। सो डोंट मेक दैट मिस्टेक्स। देखिए, जैसा आप सोचते हो ऐसा सब लोग टीम में सोचेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे जो बिजनेस में पैसा है वो कहाँ से है? टर्नओवर पे। और अक्सर लोग बोलते हैं सबसे बड़ा कस्टमर कौन है? आप खुद है, यू नो। लोग बोलते हैं हाँ कुछ ऑर्डर आएगा तो प्रोडक्ट खरीदूंगा,
फिर आपका अपना ऑर्डर कौन देगा? सो यू हैव टू बी वेरी लॉयल. लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट महंगा है, आपके दोस्त भी आपको ऐसा बोल सकते हैं, बट इफ दे एंटर योर होम, दैट क्वेश्चन शुड बी डिसॉल्व. लुकिंग टू योर मैजिक कॉर्नर्स, द वे यू यूज प्रोडक्ट्स एवरीवेयर इन द हाउस, उनके मन से वो सवाल निकल जाना चाहिए. बट आपके घर में ही प्रोडक्ट नहीं है, कुछ रहेगा नहीं वहां. यू नो व्हाई यू शुड स्पीक. आपका घर ही तो बोलना चाहिए. Whether somebody goes into kitchen or drawing room or wherever, कहीं न्यूट्रलाइट मिले, कहीं होम केयर मिले, कहीं पर्सनल केयर मिले. So if you are not fanatic about the products, पैसे आएंगे नहीं यहाँ से. प्रोडक्ट महंगे का सवाल है, that's okay, वो सवाल है वहां पे. बट शंकर भाई ने मुझे बड़ा अच्छा बताया. Did you join as a customer or did you join as a businessman? You know, इससे क्या देख रहे हो? तुम्हें सिर्फ शैम्पू का बॉटल दिख रहा है कि शैम्पू के बॉटल के थ्रू तुम्हारा फ्रीडम भी दिख रहा है? एंड मैं आई कैन से विथ प्राउड, देखो LOC बहुत अच्छा फ्लोर क्लीनर है, एसिड अच्छे कपड़े धोता है, शैम्पू बहुत अच्छा है. बट आज मुझे सबसे ज्यादा समझ में क्या आता है पता है? ये सब चीज आपकी नौकरी भी धो सकता है, आपको फ्रीडम भी तो दिला सकता है. दैट हैज टू बी एटीट्यूड. मैंने शंकर भाई को बार बार बोलते हुए सुना है. somebody asked him कि अगर एसिड से आपके कपड़े का दाग नहीं गया तो क्या करेंगे? You know what he said? I will replace the shirt. That's attitude. That's why he runs crores of rupees of business. वो ये नहीं बोलेंगे अच्छा दाग नहीं निकला मैं एसिड बदल लूंगा. You cannot replace that product because उसका आपके साथ तो ड्रीम तो उसी से जुड़ा हुआ है ना आपका. So बोलते हैं मैं शर्ट बदल लूंगा, फिर शर्ट में जरूर गड़बड़ होगी कुछ. वो एटीट्यूड चाहिए आपको. यू नो हर एक बिजनेसमैन ऐसे ही है, आपको भी वो एटीट्यूड बना पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली जॉब मेंटेलिटी में हमारे इतने सालों चले जाते हैं कि वो लॉयल्टी हमारी बनी नहीं है कभी. बट आपको समझना है एंड यू बिकम एन एग्जाम्पल फॉर योर टीम. आपकी टीम वो नहीं करेगी जो आप बोलोगे, बट आपके घर में देखेगी तो जरूर करेगी. अगर आपकी टीम देख रही है कि आर्टिस्ट्री का वक्त है तो डेमो किट लेने के लिए अपने अपलाइन के पास जाते हो, वो भी आर्टिस्ट्री की डेमो किट नहीं बनाएंगे, वो तो अपलाइन का ही जिम्मेदारी होगा, ऐसा ही समझेंगे लोग. यू नीड टू हैव योर ओन टूल्स. सो जितनी आपकी प्रोडक्ट के साथ ज्यादा लॉयल्टी है, ये बिजनेस में सफल होने के आपके इतने ही चांस ब्राइट है. राइट. मैं कुछ और बातें करना चाहूंगा बट आई एम श्योर प्रज्ञा वुड लाइक टू ऐड मेनी थिंग्स. राइट. सो जोरदार तालियों से स्वागत करिए प्रज्ञा का. और उसकी बातें प्रोडक्ट जैसे ही कंसंट्रेटेड है, ध्यान से समझना. शादी के पहले के शादी के आसपास जो उसने बताया था, आज मुझे समझ में आ रहा है धीरे धीरे वो क्या बोल रही थी. सो क्योंकि ब्रीट वेलवेट के स्टूडेंट बन गए इसीलिए समझ में आ रहा है अभी. देखिए यहाँ पे आज 3 तरह के लोग बैठे हुए हैं. एक तो जो नए, जो ये बिजनेस के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिजनेस है क्या. दूसरे जो ऑलरेडी बिजनेस में है लेकिन जितनी चाहिए उतनी सफलता नहीं मिली है. और तीसरे जो ऑलरेडी सफल लोग हैं और अपने सपने को साकार कर रहे हैं. तो मैं पहले 2 तरह के लोगों के साथ बात करूंगी ताकि आपका ये बिजनेस के प्रति विश्वास बना रहे और आप अपने अपने सपनों की मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं. तो पहला काम यही है कि ये बिजनेस में बाहर भी फ्री लंच नहीं है, यहाँ भी फ्री लंच नहीं है. काम तो यहाँ पे भी है. करना क्या है, आपको अपनी आदतें बदलनी है. दूसरा, थोड़ा समय निकाल के समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा. और तीसरा, जो आपके पास जो भी टेम्पररी सुख है उसको छोड़ना पड़ेगा. तभी एक आपके लिए एक अच्छा भविष्य बना पाओगे. और दूसरी बात कि आपने बहुत सारे लोगों के साथ बिजनेस के बारे में बात किया होगा, शायद लोगों ने मना किया होगा. वो लोग किटी पार्टी मनाएंगे, जिन के शादी का कार्ड आएंगे वहाँ पे जाएंगे, हर संडे पार्टी मनाएंगे, बर्थडे पार्टी करेंगे, घूमने जाएंगे. शायद उन लोगों को देख के आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि आप हस्बैंड और वाइफ डेमो कर रहे हो, प्लान दिखा रहे हो. तो मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगी कि थोड़े समय अनकंफर्टेबल होने से अगर ढेर सारी भविष्य में खुशियाँ मिलने वाली है तो हम क्यों नहीं करें. हमारा तो इतना सालों का अनुभव यही है कि इट इज़ अ वर्थ बिल्डिंग बिजनेस. मैं आज आपके साथ वही बात शेयर करना चाहूँगी कि बिजनेस हमने कहाँ से शुरू किया था और हमने क्या पाया. 98 में जब हमने बिजनेस की शुरुआत की तो जैसे मैंने आगे बताया कि हमने हाउसिंग लोन लेके घर बनाया था. 2 बेडरूम, हॉल, किचन, बिल्कुल सजाया हुआ घर नहीं था. और आप देखिए कि घर की लोन ही चल रही थी. हम फ्यूचर के बारे में तो सोच ही कैसे सकते हैं. फ्यूचर के बारे में सोचने तो बहुत दूर की बात हो गई.
लेकिन ये बिजनेस में जैसे जैसे समझते गए, सीखते गए, तो इनकम आने लगी, हमारी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी होने लगी, और ये जो हमने हाउसिंग लोन ली थी वो 3 साल में हमने ख़त्म कर दिया। और ख़त्म करते करते हम प्लेटिनम बन चुके थे। फिर मैंने 2 गोल्ड के 2 कंगन लिए, क्योंकि मुझे गोल्ड का बहुत ही शौक था, गोल्ड की ज्वेलरी का। और वो शायद मेरी शादी के बाद पहला परचेज था, गोल्ड का कंगन जो हमने लिया वो। फिर मेरी बेटी भरतनाट्यम सीख रही थी और उसको मौका मिला था बेल्जियम जाने के लिए, और 60,000 फीस थी उसकी। वो सुन के ही हमने मना कर दिया था। और दूसरी बार जब उसको मौका मिला, दूसरा या तीसरे साल में उसको मौका मिला पेरिस जाने के लिए, तब 1 लाख रुपीस फीस थी। लेकिन हम प्लेटिनम बन चुके थे तो हमने उसको खुशी खुशी भेजा था, और वो समय हमारी खुशी का था। हाँ? फिर जैसे बिजनेस आगे बढ़ता गया, टीम बढ़ती गई, तो जॉब से ज़्यादा पैसा आने लगा, जॉब की इनकम से ज़्यादा पैसे आने लगे, तो हमें मौका मिला। अरुण तो बहुत मतलब डे 1 से काम में बहुत माहिर, फैक्ट्री में गए तो दूसरा कुछ सोचता ही नहीं था। लेकिन हर जगह पे पॉलिटिक्स होते हैं, वहाँ पे भी पॉलिटिक्स था, लेकिन वो पॉलिटिक्स से बहुत ही तंग आ चुके थे। लेकिन जैसे हमें मौका मिला, यहाँ इनकम बढ़ी ये बिजनेस के जरिए, तो हमें मौका मिला रिटायरमेंट लेने का। तो आज देखिए वो रिटायरमेंट लेने का 13-14 साल हो गए। वो समय अपने बच्चों के साथ रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, और वो खुशी इतनी अच्छी है कि वो शायद हम आपको बता नहीं पाएंगे, वो शायद अनुभव से ही पता चलती है। फिर मेरी बेटी बड़ी हुई, उनकी शादी करने का समय आ गया। दिल खोल के हमने खर्च किया है। हर एक माँ बाप का सपना होता है कि बेटी की शादी में बहुत सारे अरमान रहते हैं, और वो अरमान हमने बहुत ही अच्छी तरह ये बिजनेस की इनकम से पूरे किए हैं। आज एक भी ऐसा विचार नहीं आता है हमको कि ये काम हमने सोचा था शादी में करने के लिए लेकिन नहीं कर पाए। जैसे अरुण ने बताया कि हर एक शॉपिंग में वो साथ में थे, वो भी एक अच्छा अनुभव है लाइफ में। जो हमने जब भी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो ज़्यादातर माँ और बेटी शॉपिंग करते हैं। पिताजी का काम क्या है, पैसा दे दिया, आपको जो भी लेना है वो ले लो। लेकिन ये भी एक अच्छा सुनहरा समय था हमारे लिए कि अरुण हर एक शॉपिंग में साथ में थे। वो लाइफ में एक अनुभव लेने जैसा है। फिर मेरा बेटा जो है वो कृतार्थ, वो सिविल इंजीनियर बना। अभी वो जनवरी में गया है न्यूयॉर्क पढ़ाई करने के लिए, और उनकी फीस, वहाँ रहने का खर्च, शायद ये बिजनेस में नहीं होते तो शायद सपने में भी नहीं सोच पाते कि हम लोग उसको यहाँ USA वहाँ पढ़ाई करने के लिए भेजें। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं जब पढ़ाई करती थी तो स्कूल में मतलब बहुत आगे लीडरशिप लेके काम किया, घर में भी कुछ भी मैं बोलूँ हो जाता था हर जगह पे। लेकिन शादी के बाद मुझे लगा कि शायद मेरे हाथ से वो मौका चला गया, क्योंकि हस्बैंड बोलते हैं वैसा ही करना पड़ता है ना। तो मुझे लगा था कि लाइफ में ये समय कभी भी नहीं आएगा। लेकिन आप देखिए बिजनेस के जरिए आज वापस मुझे स्टेज मिला, आपके साथ बात करने का मौका मिला। आज जो भी मेरी पर्सनालिटी में जो निखार आया है, वो ब्रिट वर्ल्डवाइड और हमारे अपलाइन को श्रेय जाता है। फिर ये बिजनेस के जरिए शायद 35 कंट्रीज घूम चुके हैं। ना देश, कंट्री कभी सोचा नहीं था लाइफ में। शायद अरुण जॉब करते तो उसको स्पेयर पार्ट देखने के लिए शायद कंपनी भेजती, लेकिन अकेले को भेजती, मुझे कभी भी नहीं भेजती। लेकिन टिफिन तो मैं ही बना के देने वाली थी। लेकिन फिर भी ये बिजनेस में आप देखिए 35 कंट्री घूम चुके हैं। शायद सपना बन गया, ऐसा हुआ। और अब कृता जब USA पढ़ाई करने जाने वाला था तो एक मन में सुकून था कि कुमार भाई और अंजलि बहन वहाँ पे है। लेकिन जैसे ही कृता मेरा बेटा वहाँ पे पहुँचा उनके फ्रेंड के साथ, एयरपोर्ट पे जैसे ही उतरा तो कुमार भाई सामने खड़े थे। उनको उनके दोस्त को लेके गए, जहाँ पे भी जाना था वहाँ छोड़ के आए। एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी बार का वो कार्टून लेके गए, खाना खिलाया, 2-4 घंटा उनके साथ रहे ताकि कृतार्थ को ऐसा नहीं लगे कि मैं कहाँ पहुँच गया। इतना तो शायद कोई इतना रिलेटिव भी नहीं करता है, इतना हमारे अप्लाई नहीं किया। और ये बिजनेस से ही होता है और कहीं पे भी नहीं होता है। जो भी हम घर में रहते थे हमने हमारे पड़ोसी चेंज कर दिए। फिर बहुत सारे आप देखिए कि ड्रीम तो इतने सारे हैं कि कितना भी बोलूं, लेकिन जॉब के साथ कभी भी पॉसिबल नहीं होता है सब कुछ। लेकिन ये बिजनेस के जरिए थोड़ा मेहनत किया और देखिए आज इतना सारा मिला है
कि शायद हम सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना सारा मिलेगा। मैं भी आपको इतना जरूर कहूँगी कि आप ये बिजनेस के प्रति विश्वास रखिए, अपने अपलाइन पर विश्वास रखिए। हमने हमारे अपलाइन पे विश्वास रखा, भरोसा रखा और उन्हें हमें हौसला दिया। आप यहाँ पे अगर देखोगे आपके लोकल लीडर जो यहाँ पे है, उनकी लाइफ में कितना बदलाव आ चुका है। और यही बिजनेस में आप लोग हो तो आपके जीवन में भी वही मौका है आपके पास, वही जीवन में बदलाव आएगा आपके पास और एक सपना बन जाएगा। मैं तो ईश्वर को हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि अच्छा हुआ ये बिजनेस हमारी जिंदगी में आया। ब्रिट वर्ल्ड वाइड, आप देखिए कि हस्बैंड वाइफ रिलेशन कहाँ कौन सिखाता है, लेकिन यहाँ ब्रिट वर्ल्ड वाइड में वो भी सिखाते हैं। तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड और हमारे अपलाइन का भी बहुत बड़ा रोल है। उनके जरिए हमें मौका मिला कुमार भाई और अंजलि बहन के साथ मिलने का। उन्हें हमें बहुत सारा प्यार दिया जब उसके हम घर गए थे, तो बहुत बड़ा विजन दिया कि और हमें एक और विश्वास बता कि वो जो बिजनेस में वही बिजनेस में हम हैं, तो हम भी कितना बड़ा ड्रीम बनाएंगे लेकिन पूरा हो सकता है। और मैं ईश्वर को हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि आपने जो भी ये बिजनेस में आने के बाद जो भी सपना बनाया वो आपका सपना साकार बने और आप गुजरात में आके हमारे वहाँ के लोगों को होप दें। गॉड ब्लेस यू। गो डायमंड, कम एंड जॉइन अस। सुपर। मैं तो प्रज्ञा की बात से पूरा सहमत हूँ। इट इज वर्थ बिल्डिंग दिस अपॉर्चुनिटी। 17 साल मैंने जॉब किया है। मैं जॉब को बुरा नहीं बोलूंगा, बिकॉज फॉर 17 ईयर्स उसी से मेरा घर चला, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी उससे निकला। बट 17 साल बिजनेस की जो मेरे अनुभव रही, इट्स फार फार बिगर एंड बेटर। कई बार लोग बोलते हैं कि आप फंस गए। अगर ये बिजनेस में आके इसी को फंसना बोलता है तो मैं फंसना पसंद करूंगा। 14 years of retirement, traveling all around the country, fully paid trip, और what not, फाइनेंशियली मुझे जितना सैलरी मिलता था उससे ज्यादा टैक्स वाला ले जाता है। आई नेवर थॉट लाइक दिस, और खास करके जो प्रज्ञा कृतार्थ वाली जो बात बोल रही है, कोई भी माँ बाप के लिए जब बच्चा पढ़ने के लिए जाता है दूर, यहाँ से अगर 500 किलोमीटर दूर भी जाएगा तो चिंता तो लगी जाएगी। एंड ही वॉज ट्रैवलिंग 12,000 किलोमीटर अवे, जहाँ पे वो फोन भी करेगा तो हम जाके पहुंच नहीं पाते। बट व्हेन कुमार भाई सेठ के चिंता मत करो, मैं वहां जाऊंगा एयरपोर्ट पे, दैट वाज द एंड ऑफ ऑल पेन। कौन सा रिश्तेदार वहां जाता है? और ऐसा नहीं कि वहां जाके एक थम्सअप का बाटली पिला दिया, एनर्जी ड्रिंक का केस लेके गए पूरा। ही वॉज नोइंग कि 6 लड़के आएंगे, सबको एक गाड़ी में सामान लेके ले जाना, पिज्जा खिलाओ, उनके साथ रहो। इनफैक्ट लास्ट वीक ही वॉज एट कुमार भाई होम। उन्होंने बोला भाई तू आया तब से मैं पीटर आइलैंड और हवाई घूम रहा हूँ, 2 दिन घर पे आ जा। तो एक सेमिनार में गया उनके साथ न्यूयॉर्क में, फिर वहां से उनके साथ गाड़ी में गया घर पे। द होल डे ही वॉज देयर विथ हिम, उनके घर पे रुका। और दूसरे दिन न्यू जर्सी में उनका एक कुछ सिलेक्टेड एलओएस का मीटिंग था, वहां अटेंड किया और रात में उनको घर छोड़ दिया वापस। टेलीफोन पे जब भी बात करता है तो कुमार भाई से ये हुआ, कुमार भाई से हुआ। कॉलेज पढ़ने गया कि क्या कर रहे थे? बट दैट्स गुड। देखिए हर एक माँ बाप की चिंता क्या होती है पता है? जब दूर लड़का जाता है तो एसोसिएशन। और आज के जमाने में आप जब छोटे थे उससे आप बड़े हैं, आज बिगड़ने के 1000 ऑप्शंस अवेलेबल है। बट मुझे सबसे बड़ा सुकून ये मिलता है कि वो अमेरिका में गया है बट ही इज इन न्यू जर्सी और कुमार भाई के साथ है। इज द बेस्ट ऑफ द एसोसिएशन इन हिज लाइफ। इससे ज्यादा कुछ सोच ही नहीं सकता हूँ। तो बेस्ट रिवॉर्ड आप अपने बच्चों के लिए क्या चाहो। बट मैं ये अगर बिजनेस नहीं करता, हो सकता था मेरा रिलायंस का टाइटल असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हो जाता था। मैं 2-3 साल पहले मेरे कुछ रिलायंस के दोस्त इकट्ठा हुए थे, हमारे एक बॉस की बेटे की शादी के रिसेप्शन था। तो मैंने किसी ने कार्ड, मैंने बोला भाई अगर मैं यहीं पे रहता तो कौन सा पोजीशन हो जाता था? आई आस्क्ड माय कलीग। तो उसके कार्ड के ऊपर लिखा है एडिशनल जनरल मैनेजर। दैट मींस मैं भी वही होता था। तो मैंने ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा कि भाई आजकल रिलायंस एडिशनल जनरल मैनेजर को क्या बोलता है? तो एक दोस्त ऐसा है जो जानता है कि बिजनेस में अच्छी जगह पहुंचा हो, तो बोलता है क्यों गरीब लोगों की मजाक उड़ा रहे हो भैया। तो मैंने बोला फिर भी तू बोल तो दे, मैं तेरी मजाक नहीं उड़ाऊंगा। इसे अराउंड 25 लाख रुपीस। मुझे लगा थैंक गॉड मैं ये बिजनेस में आ गया, अगर वहां रहता तो सिर्फ उतना ही कमाता था। सो लुक टू द काइंड ऑफ फ्यूचर यू कैन हैव। अगर उसके लिए रात को 2 घंटा जागना पड़े, कुछ सीरीज सुननी पड़े, कुछ किताबें पढ़नी पड़े, अपलाइन के पास जाना पड़े, सीखना पड़े, okay। मुझे याद नहीं आता है कि 4.5 साल मैंने जब जॉब की उसके बीच में कोई भी संडे या हॉलीडेज आया है तो मैं घर पे बैठा हूँ। इनफैक्ट मेरे
जी संडे मतलब अरुण पाठक घर पे नहीं होगा, बिकॉज दैट वाज ओनली डे आई कैन गो आउट स्टेशन जॉब के साथ, यू नो, बट इट इज वर्थ इट। रात को ट्रैवल किया, सुबह में जॉब पे चला गया, ऐसा हुआ, कई बार हुआ, बट मुझे उसका पेन नहीं लगा कभी भी, बिकॉज आई वॉज बिल्डिंग माई ओन फ्यूचर। मैं मेरे अपलाइन के लिए नहीं कर रहा था, मेरे खुद के फ्यूचर के लिए कर रहा था। सो आई रियली एंजॉय दैट। अगर मैं किसी के सपनों के लिए फैक्ट्री में 36 घंटा काम कर सकता हूं, तो मेरे खुद के फ्यूचर के लिए 2-3 घंटा रात को जाग नहीं सकता हूं क्या? और मैं आपको शुरू में बता रहा था कि अंडरस्टैंड दिस अपॉर्चुनिटी आपको क्या दे सकता है। मैं जरूर नहीं कि आपको फ्रीडम अच्छी लगे, बट ये बिजनेस का मॉडल ऐसा है कि एक चीज लेने जाओगे 10 चीज आपके साथ आ जाएगी। सपोज आपको पैसा अच्छा लगता है और आपकी इच्छा है कि मैं 25-40 लाख रुपया कमाऊं, रिकॉग्निशन उसके साथ अपने आप आ जाएगा, ट्रिप्स उसके साथ अपने आप आ जाएगी। बट हो सकता है किसी और को ट्रिप्स चाहिए, दैट मींस यू टू क्वालिफाई। इफ यू क्वालिफाई एमरल्ड एंड अबव, आपको हमेशा ट्रिप्स मिलते रहेंगे। दैट मींस पैसे भी तो साथ में आ गए। सो मनी, टाइम, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, स्टेज, फ्रीडम, काफी सारी चीज है एज अ पैकेज। एक लेने जाओगे बाकी सब चीज आ ही जाएगी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। मैंने तो कभी नहीं सोचा था पेपर साइन करते वक्त कि मैं जॉब से फ्री हो जाऊंगा। अगर किसी ने मुझे बोला होता, आई वुड हैव लाफ्ड एट हिम। मैंने सोचा कुछ पैसे आ जाएंगे, देखते हैं क्या होता है, बट इट्स वर्थ बिल्डिंग इट। आप भी अपना वाई जरूर ढूंढ लीजिए, क्यों करना चाहते हैं आप, उसमें बहुत बड़ी ताकत है। और वो वाई ढूंढने के बाद आपके जिंदगी के जितने भी एक्सक्यूज है उससे आगे जाके बिल्ड कर पाओगे आप। फिर आपको प्रोडक्ट टीएनए है, अपलाइन टीएनए है, कुछ भी बीच में नहीं आएगा, आप जरूर कर लोगे अपने आप। कई बार लोग सोचते हैं मेरा अपलाइन बाजू में है तो मैं डायमंड नहीं होगा, ऐसा होता नहीं है। इट इज नॉट अबाउट द डिस्टेंस, इट अबाउट द फ्रीक्वेंसी यू टू मैच, दैट्स इट। रेडियो स्टेशन के नीचे हो तो रेडियो बजेगा, ऐसा मानना जरूरी नहीं है। फ्रीक्वेंसी नहीं मिला तो कहीं भी नहीं बजेगा, अगर फ्रीक्वेंसी मिला तो कितना दूर भी स्टेशन है तो बच जाएगा। सो यू टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। आज के जमाने में, टेक्नोलॉजी के जमाने में जरूर नहीं कि वो बाजू में हो तो ही हो जाएगा। ओके, अगर आपको पता है कि यस मैं करना चाहता हूं, टेक चार्ज ऑफ योर बिजनेस, दैट्स नंबर 1। आपको अगर कोई एक चीज पहली सीखनी क्या है, टेक चार्ज ऑफ इट इज माई बिजनेस और मैं जिम्मेदार हूं मेरे फेलियर के लिए और सक्सेस के लिए। ऐसी सोच बनाइए आप ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक चार्ज ऑफ योर बिजनेस? टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर पर्सनल पीवी। देखिए हमारे बिजनेस में सब सर्कल है, बट एवरी सर्कल इज अ बिजनेस, यू नो। अगर आप बहुत नए हैं तो लर्न हाउ टू डू 100 पॉइंट्स और उसको कंपल्शन बना दीजिए। इफ यू डू 0 पीवी दे विल नॉट कॉल यू, कॉर्पोरेशन ने कभी फोन नहीं करेगी आपको। इनफैक्ट आप में से कभी ने कोई महीने वॉल्यूम नहीं किया तो कॉर्पोरेशन ने किया भी नहीं होगा कॉल। दे विल नॉट कॉल यू फॉर योर लाइफ, बट आपको समझना है कि मेरा बिजनेस है। अगर मैं वॉल्यूम नहीं करूंगा मैं लोगों को सिखाऊंगा क्या? अगर आपके पास 100 लोगों की टीम है और 100 लोग 0 पीवी करेंगे तो कितना पैसा आएगा आपके पास? 0। अगर 100 लोग अगर 10 पीवी करेंगे तो कितना बिजनेस हो जाएगा आपके लिए? 1000। और यही 100 लोग अगर 100 पीवी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000। अब यहाँ पे 2000 कमाओगे, यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रक्चर 50-60 हजार रुपया कमाओगे। कौन सी टीम लेना चाहोगे आप? ये टीम की ये टीम? तो डेट मीन्स पहले 100 पीवी सीखना पड़ेगा। बट अगर आप पुराने हैं, कोर बने हैं, 100 पीवी ऑलरेडी सीख लिया है, लर्न 300 पॉइंट्स। अगर आपने कभी आज तक 100 नहीं किया है तो फर्स्ट टारगेट इज 100, दैट्स ओके। बट अदरवाइज बाकी सब लोगों के लिए यू शुड डू 300 पॉइंट। और उसके टीम की क्या जरूरत है? अगर आप बोले कि मेरी टीम में कोई भी नहीं है, उसको टीम से मतलब ही नहीं है 300 पीवी करने के लिए, आप अकेले ही काफी है। इनफैक्ट 100 पीवी करने के लिए तो ज्यादा टेक्निकल बनने की भी जरूरत नहीं है। द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हु ट्रस्ट यू वो इजीली आपके पास से प्रोडक्ट ले लेंगे। लुक टू द एंटायर रेंज ऑफ न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट एंड लुक टू द काइंड ऑफ हेल्थ चैलेंज पीपल आर फेसिंग। लुक टू देयर इंटरेस्ट ऑफ मेकिंग अ गुड हेल्थ, बहुत गजब है। लुक टू द स्किन केयर प्रोडक्ट्स, होम केयर, पर्सनल केयर की वैरायटी को देखिए। पीवी करना तो कोई मुश्किल ही नहीं। मैं जब स्क्रीन पे देखता हूं कि किसी का पीवी 5, 8, 3.5 है, दैट मींस ही इज नॉट बिल्डिंग द बिजनेस। इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। ऐसा थोड़ा है कि प्रोटीन पाउडर का मार्केट खत्म हो गया, बट अगर आपने प्रोटीन पाउडर कोई भी महीने बेचा नहीं है, यू आर नॉट एक्साइटेड अबाउट दैट प्रोडक्ट्स। मार्केट में वो क्या कर सकता है? आपकी पर्सनल कंजम्पशन पे लिमिट आ सकती है बेस्ड ऑन योर इनकम एंड नंबर ऑफ पीपल इन योर होम। रिटेल का कोई लिमिट ही नहीं हो सकता है ना। इफ यू 10-12 रियल गुड लॉयल कस्टमर, 300 पीवी आराम से हो जाएगा। इनफैक्ट इसी हॉल में लोग करते होंगे। कितने लोग 100 से अधिक पीवी करते हैं हर महीने? कैन यू रेज योर हैंड्स? हाथ ऊपर रखिए। नए लोग अपनी गर्दन आजू बाजू घुमाइए जरा, देखिए, हाथ ऊपर रखिए 100 से अधिक वाले लोग। अब जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। अगर आप सोच रहे हो कि मेरी टीम 1450 करेगी और मैं 50 कर लूंगा, यू आर नॉट गोइंग डायमंड।
मेरी टीम इतना करेगी तो लास्ट में मैं 20 पीवी डाल लूंगा, यू आर नॉट गोइंग डायमंड, यू नो। ऐसे अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकते आप, यू हैव टू डू इट फर्स्ट। दूसरी चीज, लर्न टू डू एसटीपी, प्लान दिखाना सीख लीजिए, बिकॉज दैट्स द मेन वर्क। खुद प्लान दिखाइए आप, आपकी अपलाइन की हेल्प लीजिए, दैट इज ओके, बट इट्स 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम इट इज ओके। इनफैक्ट अगर आप नए हैं तो मैं आपको एनकरेज करूंगा, आप अपने अपलाइन को बोलिए मेरे लिए सिर्फ 2 प्लान दिखाइए, मैक्सिमम 2 प्लान। तीसरा प्लान दिखाते वक्त मेरे साथ में रहिए, बस काम मैं करूंगा, मैं दिखाऊंगा, एंड प्लीज ऑब्जर्व मी, मेरे से कुछ भी गलती होता है तो प्लीज करेक्ट मी। इतनी हिम्मत दिखाइए बोलने में। आप बहुत अच्छा प्लान दिखाएंगे ओनली व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट। जैसे स्विमिंग चैंपियन किताब पढ़ के नहीं होता, उसको पानी में जाना ही पड़ता है। इसी तरह आप ये बिजनेस में चैंपियन बनना है तो प्लान खुद दिखाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अगर आपका अपलाइन जितना ज्यादा प्लान आपके लिए दिखाएगा, आप ज्यादा वीक हो जाओगे अपने लिए। फिर हमेशा आपको लगेगा, जैसे कोई बोलता है नहीं नहीं अरुण भाई ये डॉक्टर है, नहीं नहीं अरुण भाई ये बहुत सीनियर इंजीनियर, आप दिखाओ। डॉक्टर और इंजीनियर को थोड़ा ढूंढ रहे हैं, हम तो शार्प एम्बिशियस लोगों को ढूंढ रहे हैं ना आप। और थोड़ा सा परिस्थिति के अनुसार थोड़ा प्लान को चेंज करना, वो सब सीख लेना चाहिए। और आपका बिलब्रिट ऑलवेज सेज योर 20वां प्लान आपका बहुत अच्छा होगा, बट अगेन इट कम्स ओनली आफ्टर 19 प्लान। और अगर बहुत डर लगता है तो पहला प्लान बीवी को दिखा दीजिए, बच्चों को दिखा दीजिए, वो कहाँ ना बोलने वाले। आई रिमेम्बर, मैं मेरा पहला होम मीटिंग करने के लिए जाने वाला था, शंकर भाई तो 250 किलोमीटर दूर थे, उन्होंने बोला जाके कर लो भाई। तो जाने से पहले मैंने अदिति और कृतास, माय सन और मेरी डॉटर, उनको रूम में बिठाया, दरवाजा बंद किया और मैंने प्लान दिखाया उसको, राइट। इनफैक्ट आई रिमेम्बर के मेरी बेटी ने मुझे ये भी बोला कि पेन हाथ में रखना, ये थोड़ा अच्छा लगता है ना। और उस प्लान में 2.5 लोग आए थे, मतलब 2 कपल और 1 बैचलर, और एक ने ज्वाइन नहीं किया, 2 ने ज्वाइन किया, आज कोई भी नहीं है, बट वी आर हियर इन कलकत्ता। तो प्रैक्टिस हो जाएगा यार। मैंने देखा है अक्सर लोग पूछते कि कौन सा प्लान अच्छा है, जो तुम दिखाते हो सबसे अच्छा है। कौन सा बुरा प्लान है, जो आपने नहीं दिखाया वो बुरा प्लान है। बाय नॉट शोइंग प्लान यू आर मिसिंग वन अपॉर्चुनिटी टू स्पॉन्सर वन मोर डायमंड कपल इन योर टीम। सो एट द एंड ऑफ डे आपको जरूर अपने आप को पूछना चाहिए कि मैंने प्लान दिखाया कि नहीं दिखाया। आप मीटिंग में आ रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, आप सीडी सुन रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, बट प्लान नहीं दिखा रहे हो तो इस नॉलेज का करोगे क्या? कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। हाँ, याद जरूर ये रखना है कि पूरा सेमिनार कहीं डाउनलोड मत करना, बस बराबर। तो टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लर्न हाउ टू शो द प्लान। अलग आदमी के लिए अलग प्लान हो सकता है, यस, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन। अगर कोई आदमी बहुत अमीर आदमी है तो जाके मैं उसको ये नहीं पूछूंगा कि 5000 कमाना चाहोगे क्या, समझा? इफ समबडी इज अ डॉक्टर, आई वुड लाइक, मे बी आई विल से, डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छा कर रहे हो, वुड लाइक टू अर्न टाइम ऑल्सो। सो आपके सामने जो आदमी बैठा है उसकी फाइनेंशियल और सोशल पोजिशन क्या है, उसके हिसाब से मैं जरूर कुछ बातें बदलना चाहूंगा, बट द कोर रिमेन सेम। तो वो एडोप्टेबिलिटी जरूर आपको आएगी, बट वो आएगी कब? जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। समथिंग योर अपलाइन कैन नॉट ट्रांसफर रेडीमेड। वो ऐसा कोई नॉलेज, कोई चिप नहीं है जो मैं यहां से निकाल के आपके दिमाग में डाल दूं। बहुत सारी चीज फील्ड में जाके खुद ही सीखोगे आप। अगर आपके इरादे नेक है, कुछ आगे जाना चाहते हो, तो फेलियर इज द बेस्ट टीचर टू टीच यू, ना। एक और चीज, आपकी खुद की डेमो किट बना दीजिए, बिकॉज लोगों के घर पे जाएंगे एंड इफ यू स्टार्ट डूइंग एनीथिंग विदाउट डेमो, अगर एंड में डेमो नहीं दिखाया आपने, लोगों के प्रोडक्ट के सवाल को आप आंसर कर कितना जवाब दोगे? लेट प्रोडक्ट स्पीक। किसी ने बोला एसेट महंगा है, तो एसेट का डेमो कर दो ना भाई। सबसे ज्यादा आसान है प्रोडक्ट, लेट प्रोडक्ट स्पीक्स। ज्यादातर जो लोग बोलते हैं मैं 98 में देखा, 96 में देखा, ये देखा, वो देखा, इनको ये सब चीज का आइडिया नहीं। ओवर अ पीरियड टाइम योर LOS हैज लर्न्ड सो मेनी डेमोस। और मैंने अक्सर देखा है, मेरा अनुभव तो ये है, आप सबका भी अनुभव एक्टिव लोगों का ये होगा कि ऑब्जेक्शन कितने भी हो, एक बार डेमो दिखाए तो आदमी सॉफ्ट हो जाता है। आपने एक्सपीरियंस किया है ये सब? यस, तो इट वर्क्स। सो डोंट वेट कि मैं 9% हो जाऊंगा, 15% हो जाऊंगा, फिर डेमो किट बनाऊंगा। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। बाजार के बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में यही, यू मेक योर ओन टूल। आपने गैरेज खोला है तो स्पेनर पहले चाहिए कि 10 गाड़ी रिपेयर करने के बाद करोगे? आएगा ही नहीं गाड़ी रिपेयर वाला, कौन आएगा? सो जो इंसान को फेथ है कि यस मैं इसमें आगे बढ़ूंगा और सफल होऊंगा, वो अपने टूल्स बना लेता है। जैसे व्हाइट बोर्ड इज अ टूल। आप अपने अपलाइन का क्या चाहिए? बहुत सारे लोग अपलाइन की डेमो किट चाहिए, अपलाइन का व्हाइट बोर्ड चाहिए। आई वुड लाइक टू यूज माई अपलाइन ब्रेन, नॉट द टूल्स। मुझे शंकर जी का ब्रेन चाहिए, दैट्स इट। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि तुम्हारा व्हाइट बोर्ड लेके आ जाओ।
मीटिंग में मैं इंट्रोड्यूस करता हूं, ही इज अ मैन हु हैज चेंज माय लाइफ, और बेचारा व्हाइट बोर्ड उठा के ऊपर आ रहा है। ये तो फ्री है, उसने दुनिया बदल दी, जिंदगी बदल दी, हजारों लोगों को मदद कर, बेचारा प्रोडक्ट का किट, डेमो किट, व्हाइट बोर्ड लेके घर पे सीढ़ी चढ़ रहा है। मैं तो सुनूंगा तो बोलूंगा बुद्धू बना रहे हैं। यू शुड ब्रिंग देम विद रिस्पेक्ट। वो आएगा, उसके पहले व्हाइट बोर्ड तैयार है, प्रोडक्ट सजाया हुआ तैयार है, सब कुछ है, ब्रिंग विद अ ग्रेट पोस्चर, यू नो, ही इज अ मैन हु इज हेल्पिंग अस। उनके बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, आप अपने गेस्ट के पास जब लोगों को लेके जाते हैं, अपने अपलाइन को, yes, मैं ये नहीं बोलता हूं अपने अपलाइन की आरती उतारो, बट इफ यू डोंट ऐड वैल्यू इनटू योर अपलाइन, व्हाई योर गेस्ट विल लिसन टू हिम? तो वो वैल्यू तो जरूर आप ऐड कर सकते हो अच्छी तरह से, राइट? तो दूसरी चीज, अपने बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए प्रोस्पेक्टिंग टूल्स खरीदिए, अपने पास रखिए। जब भी आप लोगों को बिजनेस दिखाएंगे, जरूरी नहीं कि वो आपके साथ बिजनेस देखेंगे और तुरंत हाँ बोल देंगे, ऐसी उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए हर केस में। तो उनको डिसीजन लेने में आप हेल्प कैसे करेंगे? बाय गिविंग सम टूल्स। तो उनकी जो प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल के मैच के हिसाब से, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कम पढ़ा लिखा आदमी है, कोई बिजनेसमैन है, ब्रिट वर्ल्डवाइड के टूल काउंटर पे जाइए आप, आपको ऑल वैरायटी ऑफ टूल्स मिलेंगे। अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर देवा पीरॉय का कैसेट है, डॉक्टर राम का कैसेट है, डॉक्टर कार्तिक का कैसेट है, दे दीजिए आप उनको, सो दे विल रिलेट। कोई मैकेनिकल इंजीनियर है तो हमारे पास बहुत सारे इंजीनियर्स का सीडी है। सो यू विल फाइंड ऑल वैरायटी ऑफ पीपल एंड दैट टूल वर्क्स। मैंने अक्सर देखा है, जो बात मैं नहीं समझा सकता हूँ वो सीडी और बुक्स अच्छी तरह समझा देते हैं। जैसे अगर किसी ने बोला कि ये मेंबर और चेन वाला काम मुझे अच्छा नहीं लगता है, यू कैन नॉट फाइट विद हिम कि नहीं तुमको अच्छा लगना ही चाहिए, और यू कैन नॉट फाइट कि नहीं मेंबर चेन ये नहीं, हम कुछ और करते हैं। पैरेबल ऑफ पाइपलाइन पढ़ने के लिए बोलो उसको, दे दो वो किताब पैरेबल ऑफ पाइपलाइन, एंड थोड़ा भी ओपन माइंडेड है, किताब सुना है, पढ़ा है, तो वो जरूर अपनी बात चेंज करेगा। सो प्रोस्पेक्टिंग टूल्स रखिए। आप अपने अपलाइन से उम्मीद नहीं रख सकते बार बार कि वो सीडी भी लेके आएगा। लाएगा, एक बार या दो बार आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए जरूर लाएगा, बट नॉट बियॉन्ड दैट लिमिट, राइट? तो आपको जरूर सोचना है कि मैं मेरे टूल्स रखूं, मेरे औजार रखूं। हर एक बिजनेसमैन ऐसा ही करता है। एंड कुमार भाई हमेशा बोलते हैं, हु मेक्स मनी, हु इज द ओनर ऑफ टूल्स। आप होटल इंडस्ट्री में जाए, टूल्स किसका है? टेबल, थाली, किचन में स्टोव, वो सब किसका है? ओनर का। दैट इज व्हाई ही मेक्स मनी। जिनका टूल है वही पैसा कमाता है। कौन से टूल्स रखना है वो अपने अपलाइन को जरूर पूछिए, कौन से टूल्स कौन देना है वो भी जरूर कीजिए। अब ये सब काम में इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट जरूर है, इन्वेस्टमेंट जरूर है, बट लुक टू द फ्यूचर। एक सीडी क्या कर सकते हैं? अगर आपके लिए कोई प्लेटिनम आ गया एक सीडी सुन के, दैट्स 4% लीडरशिप बोनस। एक और चीज आपको जो सीखना है वो है प्रायोरिटाइज योर एक्टिविटी। देखिए, पहले आपके पास 24 घंटे थे। द डे ऑन विच यू डिसाइड आई वांट टू बिकम रिच, द डे ऑन विच यू डिसाइड आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल, गॉड इज नॉट गोइंग टू गिव यू एक्स्ट्रा 2 आवर्स। इट इज द सेम 24 आवर्स। ज्यादा टाइम तो कोई देने वाला नहीं ना, कि अब मैंने डिसाइड किया है मैं अमीर बन, मैं डायमंड चला जाऊं तो मेरा भगवान ने मुझे 26 घंटा दिया, ऐसा होने वाला नहीं है। इट इज द सेम 24 आवर्स। एंड टिपिकली हमारे बिजनेस का जो टाइम है वो है इवनिंग वाला टाइम, 6 से 10, 7 से 11, उस तरह का टाइम। आप रात को 12 बजे फ्री हो सकते, गेस्ट फ्री नहीं होगा ना। सो देयर इज अ डिफाइंड स्लॉट। ओके, संडे है तो बराबर है, फुल डे आपके पास है, सैटरडे संडे छुट्टी है या कुछ हॉलीडे है, बट टिपिकली लोग ज्यादा अवेलेबल कौन से टाइम में है? इवनिंग टाइम में। उस इवनिंग टाइम में यू कैन नॉट प्ले विथ योर फ्यूचर। मतलब 8 बजे सब्जी लेने जाना इज नॉट अ सेंसिबल वर्क। मैं आपको ये कहना चाहता हूं। मे बी आपकी वाइफ बोलेगी सब्जी लेके आओ, और प्रज्ञा मुझे बोल सकती है, बट उसकी जगह पे मैं प्लान दिखाना ज्यादा पसंद करूंगा। मेरे बच्चे बोल सकते पिताजी नोटबुक का कवर चढ़ा दो, मैं वो काम करने के लिए मेरी ओपन मीटिंग नहीं छोड़ता हूं। वो तो रात को 12 बजे भी कर सकता हूं ना, घर पे आके। सो यू हैव टू डेवलप दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि कौन सा काम अभी करूं, कौन सा काम बाद में करूं, कौन सा काम नहीं करूं, कौन सा काम डेलीकेट करूं। अगर आप जॉब पे जा रहे हो, आपकी वाइफ बोले सब्जी लाके तो जरूर लाना चाहिए, उसमें बुरा कुछ नहीं है, बट आप जॉब पे जा रहे हो, उसके 5 मिनट पहले वाइफ बोलेगी सब्जी लाके तो क्या करोगे आप? नहीं लाओगे। इट्स कॉमन सेंस। फिर ओपन मीटिंग में जाते वक्त सब्जी लेने क्यों चले गए आप? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपके घर पे गेस्ट आ गए और आप ओपन मीटिंग में जा रहे हो और गेस्ट आए तो आप भी बैठ जाओगे उसके साथ, क्यों? जॉब में भी ऐसा करते हो क्या? जॉब में तो बोलते हो नहीं नहीं सर सॉरी मुझे जॉब पे जाना होगा, टाइम हो गया, मेरा बॉस इंतजार करता है, हमारी मीटिंग है आज। दैट मीन्स कि जॉब
और रिलेटिव में जॉब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट बिल्ड बिजनेस के रिलेटिव भी नहीं आएगा, कोई अच्छी सीरियल भी नहीं होगी, आज मैच भी नहीं होगी, सूर्य चंद्र की पोजीशन बराबर होगी तो मैं करूंगा। देयर आर टू वे ऑफ बिल्डिंग द बिजनेस। शंकर भाई बहुत अच्छा समझाते हैं। वन इज यू पुट बिजनेस इन द सेंटर ऑफ योर लाइफ और उसके आसपास सब एक्टिविटी फिट करो। एंड अनदर इज यू डू ऑल द एक्टिविटी और कोने में टाइम मिला तो बिजनेस करो। दीज आर द पीपल जो भी सफल नहीं होते, जो फ्रंट लाइन में बैठे हो ये लोग है वो। दे ऑलवेज फिक्स अप, कल मैं ये करूंगा, परसों ये करूंगा, ये करूं। उसके आसपास मैरिज हो या बर्थडे पार्टी हो या सोशल काम हो या घर की जिम्मेदारी है, वो सब आसपास फिट कर दे। तो डेट इज कॉल्ड प्रायोरिटाइजिंग योर लाइफ। एक बार आपको समझ में आ गया कि ये मेरा फ्यूचर है, ट्रिप्स, फ्रीडम, पैसा, रिस्पेक्ट, ये सब मिल सकता है, आपको जरूर उस अपना टाइम डालना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली जहां पे आपको ये सब नहीं मिलने वाला है, कई बार हम ज्यादा लॉयल हो जाते हैं उसके साथ। टेल मी ऑनेस्टली, नए लोग जो बिजनेस में आए हैं उनको पूछता हूं, टेल मी कितने लोगों को भरोसा है कि जिंदगी में कभी भी 50 लाख रुपए इनकम नहीं होने वाला है जॉब के द्वारा? हाथ ऊपर करेंगे ऑनेस्टली, एकदम ऊपर। जॉब के द्वारा कभी भी 50 लाख नहीं आएगा, कभी भी आएगा नहीं, कितना भी सर चोटी पकड़ के नहीं आएगा, राइट? फिर भी बारिश हुआ तो जॉब पे जाओगे कि नहीं जाओगे? क्या करके जाओगे? रेनकोट पहन के जाओगे, छाता लेके जाओगे। अगर आप घर से निकले और कुछ कॉर्पोरेशन ने खड्डा खोद दिया है, वहां डाइवर्जन हो गया, क्या करोगे आप? कोई और जगह से चले जाओगे। अगर थोड़ा सा हल्का सा हेडेक है, जॉब पे जाओगे कि नहीं जाओगे? बट बिजनेस करते वक्त नहीं, आज तो बहुत बारिश है। अनफॉर्चुनेटली जहां पे आदमी 20, 40, 50 हजार कमा रहे हैं, उस जॉब को तो गले लगा के बैठा है, उसके लिए सब कुछ करेगा। और जहां पे 20, 50 लाख कमाने का मौका है, वहां नखरा करता है। नहीं, आज ये नहीं, आज सासू माँ आ गए, आज मच्छर बढ़ गए, आज चीटी काट लिया, आज ये त्योहार है, आज वो त्योहार है, आज उत्तरायण है, मैं तो यही बोलूंगा, आपका दुर्भाग्य। इससे ज्यादा बड़ा शब्द मेरे पास नहीं है कोई। इट्स ओनली और दुर्भाग्य कि आप ऐसा बोले। इसका मतलब यही है कि यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस बिजनेस फुल्ली। आपके लिए क्या कर सकता है, जो सबसे ज्यादा आपको। और लोग इसी तरह बिहेव करते हैं। जिंदगी में थोड़ी सी भी तकलीफ आई, सबसे पहले बिजनेस को लात मारेंगे। मेरे बच्चे की एग्जाम है, वन ऑफ आवर डिस्ट्रीब्यूटर सेड मेरे बच्चों की एग्जाम है, ही इज इन 10th स्टैंडर्ड। मतलब कोई बात नहीं, आपके घर पे मीटिंग नहीं करे, मेरे घर पे करेंगे। बोला नहीं, आपके घर पे भी नहीं करेंगे, उसको पूरा पढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने बोला आपकी मेडिकल प्रैक्टिस का क्या होगा? बोला वो चालू रखेंगे। सो फनी, जहां आप 20, 50 हजार, लाख रुपया कमा रहे हो, उसको तो कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते हो। और जहां 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाने का मौका है, उसको सबसे पहले लात मारोगे आपके, नहीं ये नहीं करूंगा। इससे बुरा क्या हो सकता है आपकी जिंदगी में? भगवान आपकी जिंदगी में दूसरा मौका क्यों देगा, आप मुझे बताइए। तो प्रायोरिटाइज योर एक्टिविटी, राइट? और ये सबसे आसान है अगर आपको पता है कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो। एंड दैट इज व्हाई वी से अगेन एंड अगेन, फाइंड आउट व्हाई यू वांट टू बिल्ड दिस बिजनेस। इट इज वेरी टफ टू प्रायोरिटाइज योर लाइफ जब तक आपको पता नहीं आप क्यों कर रहे हो। बट अगर आपको पता चल गया कि मैं क्यों बिजनेस कर रहा हूं, यू नो, सो फोकस मोर ऑन व्हाई रादर देन हाउ, तो आप ये आसानी से कर जाएंगे। और जो भी आप हैबिट चेंज करें, आप डोंट टेक इट एज अ पेन। द डे ऑन विच यू स्टार्ट फीलिंग अरे यार जाने दो, मैं आके तो फंस गया, अब तो मेरा पिक्चर देखना भी बंद हो गया, यू नो, अरे यार मैं आया तो अब तो मैं रिश्तेदार को मिल भी नहीं रहा हूं, दैट मींस इट इज नॉट फॉर यू। यू नो, ऐसे फ्रस्ट्रेशन से अगर आप बिजनेस बिल्ड करेंगे तो आपसे होगा रहे। यू मस्ट नो कि यस, मैं जो छोड़ रहा हूं उससे मैं ज्यादा बेहतर पाने वाला हूं, इसलिए छोड़ रहा हूं और उसका मुझे कुछ भी गम नहीं है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा 17 साल में मुझे और प्रज्ञा को कि हमने कोई शादी अटेंड नहीं किया। ऐसा लगा तुमको प्रज्ञा कभी? नहीं अटेंड किया तो नहीं किया, यू नो। आई मीन ज्यादातर लोग शादी में जो उम्मीद रखते हैं आपसे, वो शायद यही उम्मीद रखते हैं कि आप आए और कुछ कवर देके चले जाए, दैट्स इट। एक दोस्त ने मुझे फोन किया, अरुण भाई आपको जरूर शादी में आना है, आप ये बहुत, मुझे क्या बोला कि जरूर आना है, ये करेंगे वो करेंगे। मैं तो नहीं गया, मेरा कोई शेड्यूल था, बट मैंने किसी के साथ कवर भेज दिया कि भाई जाओ तो, और उसकी नॉर्मल वैल्यू एक्सपेक्टेड जो लोग हैं उससे थोड़ा ज्यादा भेज दिया, यू नो। तो 2 दिन, शादी के 2 दिन के बाद फोन आया। मेरी तो उम्मीद ये थी कि वो बोलेंगे कि अरुण भाई क्या यार आप आए नहीं, मजा ही नहीं आया, लड़का तो फेरा ही नहीं ले रहा था, आप नहीं आए तो। शादी पूरी रुक गई। फिर मैंने आपकी एफडी वीडियो चलाई, आपका सक्सेस प्रोफाइल दिखाया, फिर देखो ये इधर ही है, समझो तुम शादी कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं बोला वो। उसने बोला अरुण भाई बहुत मजा आया शादी में। अब पहले तो बोल रहा था आप नहीं आओगे तो मजा नहीं आएगा, और 2 दिन बाद बोलते हैं बहुत मजा आया, फिर बोलते हैं आपका आशीर्वाद भी मिल गया। मैंने तो आशीर्वाद भेजा नहीं, मैंने तो रुपया भेजा था।
सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप अगर हर एक की बर्थडे पार्टी में जाने लगे, हम लोग तो अपार्टमेंट में रहते हैं, तो एक फ्लोर पे 4 लोग हैं और 10 मंजिल का घर है यार, 40 लोग हैं, सबके 2 बच्चे हैं तो 80 बर्थडे आएगी भैया। सो मैंने देखा इट इज ऑलवेज अ वॉर बिटवीन, इट इज यू वर्सेस यू। लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट महंगा है, मैं एमवे नहीं करना चाहता हूं, मेरे 4 दोस्तों ने मना किया इसलिए मैं नहीं करता था, वो झूठ है। अगर आपको कोई हरा सकता है तो आपकी चेयर में बैठा हुआ आदमी हरा सकता है, उसके अलावा कोई हरा ही नहीं सकता है। इट इज ऑलवेज अ वॉर बिटवीन यू वर्सेस यू, एंड दैट इज व्हाई यू नीड अ क्लैरिटी ऑफ पर्पस कि मैं ये क्यों करना चाहता हूं, एंड इट कैन नॉट कम सिटिंग इन द रूम। आपको मीटिंग में आना पड़ेगा, आपको सीडी सुननी पड़ेगी, आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी, आपके जो अपलाइन ग्रो कर रहे हैं उनके साथ बैठना पड़ेगा, ड्रीमर एसोसिएशन के साथ रहना पड़ेगा और वो माहौल को महसूस करना पड़ेगा। मैं जब कुमार भाई के घर में जाकर रहता हूं तो मुझे पता लगता है मैं कितना गरीब हूं। यू नो, उनकी प्रोफाइल डीवीडी देखा नहीं है तो खरीद लीजिए बाहर जाके। उन्होंने बोला है मैं कैसा था, कैसा हूं, कैसे घर, 7 एकड़ लैंड में घर है, 7 एकड़ प्रॉपर्टी। अरे पड़ोसी दही मांगने के लिए भी नहीं आएगा उधर, तो कितना चल के आना पड़ेगा उसको। उसके आंगन में देखो मर्सिडीज, ऑडी, लेक्सस, हमर S2 ये सब गाड़ियां है भैया, मैंने तो नाम ही नहीं सुने कभी। उसके घर के पास स्विमिंग पूल है 7 एकड़ प्रॉपर्टी में, और उस पूल के ऊपर कवर है, और उसकी बेटी बटन दबाती है देवी का तो कवर खुलता है। यहाँ टांकी के ढक्कन पे कवर नहीं है, ढक्कन ही नहीं है पूरा टांकी के ऊपर, और बोलता है नहीं करना है मुझे। लुक, स्विमिंग पूल पे कवर है पूरा। सो ये अपॉर्चुनिटी क्या दे सकते हैं आपको? सो डेवलप कुछ विजन बना लीजिए आप, प्रायोरिटीज आराम से हो जाएगी, फिर आपकी अंदर से अंदर लड़ाई भी नहीं होगी, आप आराम से बिजनेस कर पाएंगे। ओके, जैसा मैंने शुरू में बताया, डोंट गेट कैरिड अवे बाय द फेलियर्स नंबर। मैं वापस आपको ये बताना चाहूंगा, देखिए हमारे बिजनेस में क्या है, एज आई सेड, एंट्री पे कोई बैरियर नहीं है, कोई भी तो आदमी आ सकता है, बट ही हैज टू चेंज हिमसेल्फ। बाकी सब जगह पे कैसा है, एंट्री पे बैरियर है, एंट्री पे टेस्ट है, वो आपको करना पड़ेगा। हमारे सूरत में IIT के क्लासेस के लिए ट्यूशन लगता है, यहाँ आपके सिटी में भी लगता होगा, आपका बेटे ने तो किया है। देयर आर सर्टेन क्लासेस, ट्यूशन वाले क्लास, नॉट स्कूल एंड कॉलेज, ट्यूशन क्लासेस जो क्लेम करते हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे IIT में जाते हैं, वो अब ट्यूशन देने से पहले बोलते हैं कि आपका बच्चे का 80% मार्क चाहिए, 85% मार्क चाहिए। दैट मीन्स वो टॉपर को ही तो लेना चाहते हैं वो लोग। तुम 35% वाले को पढ़ाओ और बाद में उसको भेजो IIT में, मैं आपको सैल्यूट करूंगा। हम तो ऐसे ही लोगों को ले लेते हैं सबको। हम तो ये नहीं बोलते तुम SSC फेल आदमी हो, यहाँ कैसे आ गए। यहाँ तो ऐसे लोग आ जाते हैं जिन्होंने प्रोटीन का पीस जिंदगी में मीटिंग में आके ही सीखा। मैं इंजीनियर हूँ, मैं तो कटिंग वेल्डिंग वाला आदमी हूँ, हाइड्रा क्रेन वाला आदमी हूँ, मेरे को प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल, विटामिन बी में क्या समझ में आता है। वो जब मिनरल बोल रहा था कॉपर, तो मैं तो कॉपर रॉड ही समझता हूँ, दैट्स इट। मेरे को कॉपर और सिलेनियम बॉडी में काम आता है ऐसा कभी समझ में नहीं आया, बट मैं यहाँ आके बदल पाया अपने आप को और सीख पाया न्यूट्रिशन। एनीबडी कैन लर्न एंड डू दैट, सबको ही कर सकता है। सो बिजनेस तो बहुत लार्ज फ्लेक्सिबल बाउंड्री में चलता है। आपके पास पैसे नहीं है, डोंट वरी। आपके पास बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है, डोंट वरी। आप लोगों को नहीं जानते, डोंट वरी, वी कैन टीच यू कोल्ड कॉन्टेक्टिंग मेथड ऑल्सो। इरादे बुलंद है कि नहीं, बस वो। इनफैक्ट आपको ड्रीम भी नहीं और ये बिजनेस में आ गए, डोंट वरी, जस्ट कम एंड सिट इन दिस हॉल। शायद आज आपका ड्रीम नहीं बना, एक और मीटिंग में आ जाइए, दूसरी मीटिंग में आ जाइए। आई एम वेरी श्योर 1 साल आप हमारे साथ रहेंगे, पूरे तन मन धन से, दिल से रहेंगे आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे लोग आ जाते हैं और वो आके कुछ भी नहीं करते, बट दे ऑलवेज ऐड टू द डिनोमिनेटर्स। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए आपको लगेगा अरे ये फेल हुआ, वो फेल हुआ, वो फेल हुआ, एंड डोंट। कई बार आपके दोस्त मिलेंगे, मैं 5 साल से कर रहा हूँ, दैट नंबर हैज नथिंग टू डू बॉस। मैं 5 साल से कर रहा हूँ का मतलब मैंने 5 साल पहले ज्वाइन किया था, दैट्स इट। वो ज्वाइनिंग डेट से डेट गिनने से पैसे नहीं आते भैया। मैं उस आदमी को पूछना चाहता हूँ, तुमने 9 को स्टेप 5 साल में कितनी बार किए? बिल ब्रिट हमेशा बोलते थे अपने जिंदगी के आखिरी सांस तक, यू शो मी द पर्सन जिसने 2 साल तक रोज 9 को स्टेप किया है और वो सफल नहीं हुआ है। मैं उसको मिलना चाहता हूँ और अपनी लाइफ में ढूंढ नहीं पाया ऐसा आदमी हो। इट इज ऑलवेज वी हु फेल डूइंग द स्टेप्स। तो डोंट गेट कैरिड अवे बाय अरे यार नहीं चलता है, इट विल वर्क। आप अपना जिम्मेदारी भरा काम पूरा कर रहे हैं कि नहीं, वो आप ऊपर। एक और चीज, कंसिस्टेंसी
एंड परसिस्टेंसी इज अ की टू द सक्सेस, यू नो। अब कंसिस्टेंसी का मतलब है लगे रहो, करते रहो, और परसिस्टेंसी का मतलब क्या है पता है? जब सिचुएशन ऑड है, जब आप फेल हो रहे हो, फिर भी आप करते रहो, नो। हमें, मेजे और प्रज्ञा को पहले 18 मंथ्स तक, फर्स्ट 18 मंथ्स तक हमें हमारा प्लेटिनम हमने स्पॉन्सर नहीं किया था, बट 18 मंथ्स के बाद एक आदमी मिला जो तुरंत ही नेक्स्ट 2 मंथ्स 40 डेज में वो क्वालिफाई हो गया, राइट? सो आप लगे रहिए, यू नीड अ फेथ ऑन गॉड, यू नीड फेथ ऑन योर सेल्फ, कि अगर मैं बात करता रहूंगा कहीं ना कहीं तो लोग मिल जाएंगे, राइट? आई जस्ट नीड टू रीच टू द राइट पीपल, और वो तभी कर पाएंगे आप जब कंसिस्टेंसी करते रहेंगे। आप ये नहीं बोल सकते मैंने 10 प्लान दिखाया कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ। 10 is equal to 120 crore is a wrong mathematics by any standard. हो सकता है आपने पहले 10 गलत लोगों को प्लान दिखाया, that does not mean कि 120 करोड़ मना करेंगे। मैं कोई डिस्ट्रीब्यूटर के साथ उनके डेप्थ में चला गया और वो पढ़ा लिखा आदमी, MBA पढ़ा लिखा आदमी, और वो नहीं कर रहा था बिजनेस। सो माय डिस्ट्रीब्यूटर थॉट कि चलो अरुण भाई को ले जाऊंगा तो शायद कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। तो वहां उनके घर पे गया और फिर बोलता है ये 6 नाम है, इसको स्पॉन्सर करके दिखाओ। क्यों? वो 6 गधे हैं तो मेरा क्या गलती है भैया? यू नो, तुम मेरा, अगर वो 6 ने ना बोला तो मेरे 6 लेग ले लोगे क्या तुम? मेरा रिवॉर्ड ले लोगे तुम? इट कैन नॉट बी लाइक दैट। बिजनेस में इफ यू हैव 6 टीम यू कैन गो डायमंड, बट ऐसा नहीं लिखा है 6 भाई चाहिए, 6 रिलेटिव चाहिए, ऐसा नहीं लिखा है। 6 रिश्तेदार चाहिए, ऐसा नहीं लिखा है। 6 पड़ोसी चाहिए, ऐसा नहीं लिखा है। इट इज अ 6 शार्प एम्बिशियस हंग्री अपवर्ड मोबाइल कपल, दैट्स इट, ऐसा ही लिखा है। सो आप, यू कैन नॉट माइंड योर सेल्फ कि नहीं नहीं ये इतने ही लोग होंगे तो ऐसा होगा। यू जस्ट कीप ऑन डूइंग। कहीं हो सकता है आप पहले 20 लोग मना करें, बट 21, 22, 23 जुड़ जाए आपके साथ। हो सकता है उसके बाद और 15 मना करें, फिर उसके साथ और 3 मिल जाए। आप अगर अपना काम करते रहेंगे विथ फेथ ऑन गॉड, आपके दिल में कुछ बुराइयां नहीं है। जब व्हेन यू आर शोइंग प्लान, यू आर जस्ट डांसिंग। आपको पता है कि यस, मैं आज एक बेहतरीन कपल को प्लान दिखा रहा हूं, मैं एक डायमंड कपल को स्पॉन्सर करने जा रहा हूं। ऐसे इरादे से जाएंगे, वो ज्वाइन करे ना करे वो पता नहीं है, बट व्हेन यू आर पुटिंग योर बेस्ट बिहाइंड द प्लान, आपका इरादा नेक है और आप स्पॉन्सर करके भागने वाले नहीं हो। यू आर गिविंग देम टूल्स, यू आर शोइंग द डेमो, यू आर टेकिंग देम टू द नेक्स्ट मीटिंग, यू आर इंट्रोड्यूसिंग टू योर अपलाइन, और स्पॉन्सर होने के बाद आप उसको मदद करने वाले हो। आपको ऐसा मानने की जरूरत ही नहीं कि आप ग्रो नहीं होगे, आप जरूर ग्रो हो जाएंगे। सो स्टे, लगे रहना। दूसरी चीज, यू हैव टू डेवलप अ वॉरियर एटीट्यूड, यू नो। नाउ व्हाट इज दैट वॉरियर एटीट्यूड? देखिए, सफलता ऐसे ही आराम से अपने कदमों में नहीं आ जाती है। यू नीड टू लर्न हाउ टू मेक अ मंथली प्लान एंड एनुअल प्लान्स। आपको गोल बनाने पड़ेंगे कि यस, ये महीने में यहाँ जाना चाहिए। लेट इट बी 100 पॉइंट गोल, लेट इट बी 500 पॉइंट गोल, लेट इट बी 1500 पॉइंट गोल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप ये नहीं बोल सकते हो कि जिस महीने सिल्वर जाऊंगा जान लगा दूंगा। आपको पहले से ही ऐसा एटीट्यूड, इवन 1500 इज जस्ट लाइक अ, यू नो, मैं इसको अचीव करूंगा लास्ट डे तक। आई सैल्यूट दोस पीपल जो लास्ट दिनों में भी साइन अप कराते हैं, रिटेल कराते हैं, लास्ट डे में भी आके ऑर्डर डालते हैं। दे आर द पीपल आर फाइटिंग फॉर देयर गोल। गोल छोटा या बड़ा नहीं होता है, यू नो। जो आदमी 10,000 पीवी करता है उसके लिए 30 दिन है, आप 1500 पीवी करते हो आपके लिए भी 30 दिन है। इनफैक्ट उस हिसाब से देखोगे तो छोटा गोल हो गया। बट सवाल छोटा या बड़े का नहीं होता है, सवाल वो एटीट्यूड बिल्डअप करने का है। और वो एटीट्यूड अगर आपका ऐसा हो गया, वो आपको नेक्स्ट गोल पे ले जाने के लिए आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा उसका, राइट? सो प्लान योर मंथली गोल एंड आई एम श्योर अगर आप ये सब छोटी छोटी चीजों पे अगर आप ध्यान देंगे, यू नो, आई एम श्योर यू कैन बिल्ड अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट्स इट। आई वुड लाइक टू क्लोज द एंटायर टॉपिक हियर। मुझे बहुत मजा आया आप लोगों से बात करने में एंड सैल्यूट टू ऑल योर लीडरशिप यहाँ पे, यू नो, बहुत ही जानदार लीडरशिप है। और आई एम श्योर ये स्टेज आपके लिए भी है। You just need to believe us. Go Diamond.